सो वी आर ऑल सेट। हम तैयार हैं आज आपके इस सेशन में, जो कि हम एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट आप लोगों को सिखाने वाले हैं, एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट बनाने वाले हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले और टॉपिक बताने के पहले आई वुड लाइक टू नो कि आप सभी लोग इस बात को अग्री करते हैं, डू यू ऑल अग्री कि हर इंसान जिनके बच्चे आज एजुकेशन ले रहे हैं उनकी फोरमोस्ट प्रायोरिटी, सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो बच्चों का एजुकेशन है? डू यू ऑल अग्री, यस और नो? चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दीजिए। काइंडली गिव मी द कंफर्मेशन। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। देखो, हर इंसान के जीवन में तीन प्राथमिकताएं होती है, तीन प्रायोरिटीज होती है। सबसे नंबर वन प्रायोरिटी कौन सी है? बच्चों का एजुकेशन। हर व्यक्ति चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे कॉलेज से एडमिशन ले, बेहतरीन से बेहतरीन नौकरी लगे, अपने लाइफ में सेटल हो जाए। तो ये जो है सबसे पहला पायदान जो है वो बच्चों का एजुकेशन ही है। जब एजुकेशन अच्छा होता है तो बच्चे कहीं ना कहीं तो बेहतरीन तरीके से सेटल हो ही जाते हैं। इसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आ जाती है हर माँ बाप की, वो है जब बच्चा सेटल हो गया तो अब वो चाहते हैं कि बच्चों का मैरिज हो जाए। मैरिज के लिए आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत तगड़ा खर्चा होता है और एक मुश्त खर्चा होता है। बच्चों का एजुकेशन जो है आपको 15 साल से स्टार्ट होता है, 23-24 साल तक कंटिन्यूड रहता है। तो आपको 8-9 साल मेजर खर्चा जरूर रहता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में रहता है। लेकिन जब बारी शादी की आती है तो वहां आपको सोचने का मौका नहीं लगता, ऑल ऑफ अ सडन एक बल्क अमाउंट आपकी जेब से निकल जाती है। आज आप लड़के के पिता हो या लड़की या मम्मी हो या लड़की की हो, इट डजेंट मैटर, दोनों को ही खर्चा करना पड़ता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है बच्चों का एजुकेशन, दूसरी प्रायोरिटी है बच्चों की शादी, और उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी होती है अपने खुद के बारे में, जो कि है रिटायरमेंट प्लानिंग। हर व्यक्ति के जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण प्लानिंग होती है, और जे जितने भी लोग इस प्रकार की प्लानिंग नहीं करते हैं उनको लाइफ में दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। तो आज जो है वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टू द नंबर वन प्रायोरिटी, जो सबसे बड़ी अहम प्रायोरिटी। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इसको एज अ कॉन्सेप्ट मैंने एक डिजाइन किया है, जो कि अपकमिंग वर्कशॉप में मैं बताने वाला हूँ, फ्यूचर मैट्रिक्स करके, जिसमें कि आप अपने कस्टमर को रियलाइज कराएंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार की प्रायोरिटीज होती है, तीन प्रकार के थ्रेट्स होते हैं। इन छह के छह प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, वो है लाइफ इंश्योरेंस। सो आई एम गोइंग टू टेल यू इन आवर अपकमिंग वर्कशॉप। आज का जो सेशन है उसकी ओर मूव ऑन करते हैं। जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन कि क्या आपको स्क्रीन पर चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट नजर आ रहा है? कैन यू सी दैट? जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन। क्या आप देख पा रहे हैं? एक्सलेंट, थैंक यू सो मच। तो आज हर व्यक्ति, आप हूं, मैं हूं, जो कोई भी है, जिनके भी बच्चे आज एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी नंबर वन प्रायोरिटी है बच्चों का एजुकेशन। और उसी का अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। इसे एक सिंपल से तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि व्हाई डू यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बनने की जरूरत क्या है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, व्हाई डू यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट? कुछ सिंपल सी बात है। आप सभी लोग जब तबीयत खराब होती है तो बेसिक बेसिक जब बीमारियां होती हैं, धूप लग गई, ठंड लग गई, खांसी सर्दी जुकाम पेट खराब, नॉर्मल वायरल फीवर, ये सभी जब कुछ भी होता है, जब कभी किसी के साथ भी होता है, तो आप जो है रेगुलर डॉक्टर के पास जाते हैं। वो रेगुलर जो डॉक्टर है वो आपसे कितनी फीस चार्ज करता है सर? चैट बॉक्स में बताइए। जो खांसी सर्दी बुखार इन सब चीजों में जो हम जाते हैं, डॉक्टर एक पर्ची पर दवाइयां लिख करके दे देता है। 5 दिन हम वो दवाई खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। उस दवाई का हम कितना पैसा चार्ज करते हैं, हम कितना पैसा फीस उस डॉक्टर को दे करके आते हैं? जरा चैट बॉक्स में बताइए। मोस्टली 200-300 रुपए दे चार्ज, जो हमारे रेगुलर डॉक्टर्स है, दे चार्ज, जो कि दवाइयां लिख करके देते हैं और हम जाकर के बाहर से दवाइयां खरीद लेते हैं। 200, 300, 400, 500 भी है, इट इज नॉट लाइक दैट कि नहीं है। लेकिन वहीं जब प्रॉब्लम कभी हार्ट से रिलेटेड हो, जब कभी बच्चे के जो पेडियाट्रिशियन है उसके पास जाना हो, जब कभी भी आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना हो, जब कभी आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, जो कि आपकी किडनीज को चेक करता है, उसके पास जाना हो, ऐसे किसी भी डॉक्टर के पास जिसके पास एमडी का स्पेसिफिकेशन है, उसके पास अगर जाते हो तो वो कितना आपसे फीस चार्ज करता है? जरा चैट बॉक्स में हाउ मच ही चार्जेस? ज्योति मैम कह रहे हैं 800 से 1000 रुपए, 1500 रुपए। और बाकी लोग भी बताइए। रेगुलर डॉक्टर जहां 200, 300, 400, 500 मैक्स चार्ज करता है, यहाँ 1000, 1200, 1500, सिर्फ इतना ही खर्चा होता है? या वो कोई टेस्ट वेस्ट भी लिखवाता है? वो टेस्ट भी आपसे करवाता है? 4000 कह रहे हैं इमरान जी, 4000 रुपए
पर विजिट दे चार्ज। इसके अलावा वो क्या करवाता है, वो कुछ टेस्ट भी करवाता है। अच्छा, दवाई भी जो खरीदनी होती है वो उसके क्लिनिक में ही दुकान होती है, वहीं से खरीदनी होती है। मतलब अगर आप किसी ऐसे जो कि एक स्पेशलिस्ट है उस डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप मान करके चलो 3-4-5 हज़ार रुपए का फटका आपको लगना तय है। यस और नो? इतना खर्चा लगेगा इंक्लूडिंग कंसल्टेशन? यस, बिल्कुल सही बात। ये ज्यादा पैसा। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है कि वो जो हमारा रेगुलर डॉक्टर है उसके पास गिनती के 20-25-30-40-50 मरीज आते हैं, और इनका जो क्लिनिक है ये सुबह से शाम खचाखच भरा रहता है। 100, 150, 200 पेशेंट्स को ये डालते हैं। ठीक है, मतलब ये फीस भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, टेस्ट भी करा रहे हैं, दवाइयां भी इन्हीं की दुकान से खरीदनी है। उसके बावजूद भी इनके पास भीड़ मौजूद है, और ये हमसे ज्यादा भी चार्ज कर रहे हैं। किस चीज का ये ज्यादा चार्ज करते हैं, सर चैट बॉक्स में बताइए। व्हाट डू दे चार्ज एक्स्ट्रा फॉर? ये ज्यादा पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं? किस चीज के चार्ज कर रहे हैं? ये जो एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे हैं किस चीज का? सर ये अपनी एक्सपर्टीज का चार्ज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपीरियंस का चार्ज कर रहे हैं, ये अपने स्पेशलाइजेशन का चार्ज कर रहे हैं। दे आर स्पेशलिस्ट, दैट इज वाई दे आर चार्जिंग दिस मच। ठीक है ना? दैट इज वाई दे आर चार्जिंग दिस मच। तो आप भी ये बात समझ लो कि ज्यादा पैसा उसी को मिलता है जब वो कोई चीज का स्पेशलिस्ट होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, देयर आर मेनी थिंग यू कैन डू। आप चाहो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप डॉक्टर, इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल लोगों के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, या फिर आप जो है यूलिप के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप जो है एसएसएस बिजनेस करने वाले स्पेशलिस्ट बन सकते हो। बट आई सजेस्ट कि दो सेगमेंट ऐसे हैं जिस पर अगर आप सही मायनों में फोकस करोगे तो आप उस लेवल का पैसा कमाओगे जो कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमाता है। एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट के ऊपर आप बन सकते हो, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट। मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट में वो बात नहीं है, उतना पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट अगर बनते हो और उसके साथ साथ अगर आप मैरिज प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट बनते हो, यू विल नेवर हैव टू लुक बैक। आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट, एंड आई कैन गारंटी यू ऑफ दैट कि अगर आप किसी भी प्रकार का स्पेशलाइजेशन पा लेते हो तो आपको वही चीज दिखनी चालू हो जाती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब कभी हम कोई कार खरीदने के बारे में मन बनाते हैं, या टू व्हीलर खरीदने के बारे में मन बनाते हैं, या टीवी या मोबाइल खरीदने के बारे में मन बनाते हैं, हमको वही चीज अपने सराउंडिंग में नजर आनी चालू हो जाती है। इट इज नॉट लाइक दैट कि वो चीज पहले से मौजूद नहीं होती है, वो पहले से मौजूद थी, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही थी क्योंकि आप वो चीज नहीं ढूंढ रहे थे। जब आपका मन बन जाता है किसी पर्टिकुलर चीज को खरीदने का, वही चीज आपको नजर आने लग जाती है क्योंकि आपने मन बना लिया है अब उस चीज को खरीदने के लिए। अब आपका जो फोकस है वो लेजर फोकस बन करके उसी चीज को हर तरफ ढूंढ रहा है। जब आप एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट या रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट बन जाओगे, आपकी नजरें उन्हीं लोगों को खोजनी चालू कर देगी और वही लोग आपको दिखना चालू हो जाएंगे। और एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब आपने न्यू न्यू एजेंसी ली थी, आप सभी लोग मुझे बताना कि जब आपने नई नई एजेंसी ली थी, क्या आपको हर व्यक्ति में, हर बंदे में एक कस्टमर नजर आता था? यस और नो? ईमानदारी से बता कि जब आपने एजेंसी ली थी क्या आपको हर व्यक्ति में एक कस्टमर नजर आता था, हाँ या ना? एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन, शुरुआत में कोई रिश्तेदार आया है तो भी हमें लग रहा है कि यार ये पॉलिसी निकाल सकता है। कई लोग कहना नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन कई लोग का कहना है नजर आते थे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब हमने एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर ज्वाइन किया था इन द ईयर 2007, तो हमें जो भी व्यक्ति बातचीत करता था ना, हमें हर किसी में एक एजेंट नजर आता। ये एजेंसी ले सकता है, हाँ ये काम कर सकता है, ये बढ़िया काम करेगा, ठीक है ना? तो कई लोगों को जब आपका लेजर फोकस होता है, वही चीज सोचते हो तो वही चीज नजर आने लगती है। तो यही हकीकत है कि जब आपने शुरुआत में एजेंसी ली, तब आपको हर कस्टमर, हर व्यक्ति ऐसा लगता था ये पॉलिसी निकाल सकता है, ये हमारा कस्टमर बन सकता है। लेकिन अब जब हम एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, अब जब हमारे पास ऑलरेडी 500, 600, 1000, 1200, 1500 लोगों का कस्टमर बेस और डेटा तैयार है, अब आप हमको जो भी मिलने वाला व्यक्ति होता है वो उसमें एक कस्टमर नजर नहीं आता, उसमें एक पॉलिसी होल्डर नजर नहीं आता। और ये सच्चाई है। अब हमें भी हर वो व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं उसमें एजेंसी नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि अब जो फोकस है ना वो शिफ्ट हो चुका है। तो यही चीज कहना चाहता हूँ कि वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन कि आपको एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट या रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट, जो भी आप बनना चाहते हो, अगर आप बनते हो तो आपका फोकस एकदम से चेंज हो जाएगा। आपको जो है
चीजें दिखनी चालू हो जाएगी। ये हो गया जो मैं आप लोगों को रियलाइज कराना चाहता था कि क्यों आपने किसी चीज पर एक्सपर्टीज लेना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रयास करूंगा एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट का कुछ बेसिक आइडियाज दे सकूं, और साथ ही साथ आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमृत बाल ऑल्सो, जो हमारा 774 नंबर टेबल है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो आज मैं बताऊंगा उस प्लान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे अहम बात कि वाई एजुकेशन प्लानिंग इज नेसेसरी इन इंडिया, है या नहीं है। सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप सभी लोग बताओ कि बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग करना जरूरी है या नहीं जरूरी है, जरा चैट बॉक्स में बताइए, यस और नो। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता चला जाएगा, यू ऑल विल रियलाइज कि क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ भाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि भारत में जो महंगाई का दर है, जो चीजों की महंगाई बढ़ती है, वो रहती है इन द रेंज ऑफ 6 to 7%, 6, 6.5, 7% के रेंज में हमारा इन्फ्लेशन जो है, करंट इन्फ्लेशन, वो खेलता है। लेकिन जब बारी एजुकेशन सेक्टर की आती है, तो वहां इन्फ्लेशन इज मिनिमल। अगर कम से कम भी देखा जाए तो 8 से 10% का। आप सभी लोग जिनके भी बच्चे आज स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जिनके भी बच्चे आज मौजूद हैं या कॉलेज में एडमिशन लिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल उनकी फीस कम से कम 10% से बढ़ी है। यस और नो चैट बॉक्स में बताइए, 10 साल से 10% से फीस बढ़ी है, हाँ या ना। जो फीस में बढ़ोतरी हुई है, जो फीस इंक्रीज हुई है, इट इज मिनिमल। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, इट इज 8% मिनिमम एंड 12% टू 15% मैक्सिमम। ठीक है ना, ऑल दोज पीपल जो आज अटेंड कर रहे हैं, उसमें से तकरीबन सभी ने कहा है कि हाँ, एजुकेशन सेक्टर में 10% का मिनिमम ग्रोथ होता है, हर साल होता है। मतलब आप समझ करके चलो कि आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो आपके बच्चे की फीस है, वो बाय द एंड ऑफ, अगर 10% भी हम मान करके चले, तो आपकी जो फीस है वो 7 साल में डबल हो जाना है। ठीक है, बाय द टाइम आपका बच्चा 7th या 8th स्टैंडर्ड में पहुंचेगा, फीस डबल हो चुकी होगी। तो ये चीज आपको अपने कस्टमर को रियलाइज कराना है कि आप प्लानिंग तो करते हो लेकिन इन्फ्लेशन को भूल जाते हो। जो महंगाई दर है, जो आपका सारा का सारा प्लानिंग अफेक्ट कर देगी, उसके ऊपर भी फोकस रखना जरूरी है। ठीक है, अब आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्यों इतना एक्सपेंसिव है। तो सबसे पहली बात यह है, भारत में इतना एजुकेशन क्यों महंगा है, तो फंडिंग यहाँ नहीं आती। आप अगर देखोगे, विदेशों में देखोगे, तो जो बड़े बड़े कॉलेजेस है ना, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, वही अपने कॉलेज को बहुत पैसा फंड करते हैं, बहुत पैसा उनको स्कॉलरशिप के तौर पर वो बांट देते हैं, जिससे कि बाकी जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, वो अपने कॉलेजेस को ही डोनेशन, तगड़ा डोनेशन देते हैं। आप देखोगे एलॉन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, ये लोग एजुकेशन सेक्टर में तगड़ा पैसा लगाते हैं। हमारे भी बिजनेसमैन लगाते हैं, लेकिन वो किस चीज में लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा फीस वसूल सके। आप सभी लोगों ने धीरू भाई अंबानी स्कूल का नाम सुना होगा, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल अक्रॉस इंडिया। ठीक है, उनके पास पैसा है, उनको क्या जरूरत है कि एक ऐसा स्कूल खोलने का जो कि 10-12 लाख रुपए सालाना फीस ले, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि वो उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, उस प्रकार की फैसिलिटीज दे रहे हैं, उस प्रकार के बच्चे वहां पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है ना, दे आर नॉट डूइंग कि भैया हम जो है सबसे सस्ता एजुकेशन प्रोवाइड करें। वही विदेशों में बहुत पैसा जो है इन्हीं चीजों के लिए लोग डोनेट करते हैं, इंडिया में नहीं होता है। दूसरा रीजन है कि वेरी हाई एनरोलमेंट इज देयर। मतलब अगर 2,000 सीट है तो 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 20,000 सीट है तो 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं, इस प्रोपोर्शन में लोग अप्लाई करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, उसका दाम ज्यादा ही रहेगा। ठीक है ना, आप सभी लोग देखते होंगे कि सब्जियां जो है वो ठंड के मौसम में महंगी हो जाती है। ठीक है ना, सॉरी, ठंड के मौसम में सस्ती हो जाती है और गर्मी में महंगी हो जाती है। सिंपल सी बात है, जब अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है तब चीजें सस्ती हो जाती है, जब अवेलेबिलिटी कम होती है तो महंगी हो जाती है। और एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, गोल्ड। गोल्ड अवेलेबल कम है, इस वजह से वो महंगा है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो बहुत ज्यादा होता, खान की खान मिल रही होती, खूब सारा माइनिंग हो रहा होता, तो क्या बन गया रहता, कोयला बन गया होता। ठीक है ना, तो यही सच्चाई है कि यहाँ पर सीट्स बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम, सीट्स बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन जो हमारे काम में आती है वो हमारे बच्चों के नुकसान कर जाती है।
ठीक है। एंड द थर्ड रीजन इज दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट लोन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पहले क्या होता था, लोगों की क्षमता ही नहीं होती, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, तो बच्चों को बड़े ख्वाब दिखने ही नहीं देते थे, बड़े कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोच ही नहीं पाते थे। आज जो है स्टूडेंट लोन इज सो इजीली अवेलेबल कि आप बड़ी आसानी से बच्चे को एजुकेशन दिलवा सकते हो। अच्छा, एजुकेशन लोन जो है 8-9% पर अवेलेबल है, जिस रेट पर आपको हाउसिंग लोन मिल जाता है उस रेट पर आपको आज की तारीख में एजुकेशन लोन मिल जा रहा है। और आपको रीपे भी कब करना है, जब बच्चे का एजुकेशन खत्म हो जाए, वो नौकरी पर लग जाए, या फिर एजुकेशन खत्म होने के 6 महीने बाद। तो कोई भी आसानी से अच्छे कॉलेजों में, अगर उनकी कैपेबिलिटीज है, अच्छा पढ़ाई में है, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते। ठीक है। इसके अलावा मैंने जब ये पूरा सेशन बनाया था कई कुछ समय पहले, तो मैंने एक चीज थोड़ा सा पता किया था कि क्या एजुकेशन सस्ता होगा। ठीक है, क्या एजुकेशन सिस्टम जो है वो भविष्य में थोड़ा सस्ता हो सकता है। एंड आई केम अक्रॉस मेनी पीपल, बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट थी, मेरी फैमिली के कुछ लोग थे जिनसे मैंने डिस्कशन किया, एंड दे ऑल वर ऑफ द ओपिनियन कि नहीं हो सकता है। ठीक है। आप देख सकते हो आज जो है ट्रेनिंग जो है पहले बहुत महंगी हुआ करती थी, आज आपको ऑनलाइन में बहुत रीजनेबल रेट्स पर अवेलेबल है। लेकिन ये जो चीज है, ऑनलाइन कॉलेजेस ओपन नहीं हो पाए, और ना ही ऑनलाइन वाली फैसिलिटीज को लोग आज की तारीख में तरजीह देते हैं, ना ही उनको सही नौकरियां मिलती। तो जब आपको कॉलेज जाना है तो उनकी मोनोपोली रहेगी, और ज्यादातर कॉलेजेस कौन चलाता है, या तो फिर पॉलिटिशियन, या तो फिर जो बिजनेसमैन है वही। तो वो एजुकेशन सस्ता करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। तो आप लोग ये चीज समझ करके चलो, इन फ्यूचर ऑल्सो हो सकता है एजुकेशन इतना महंगा ना हो, थोड़ा कम हो जाए, मतलब आज से तो महंगा ही रहेगा, लेकिन 8-10% का इन्फ्लेशन ना भी हो, लेकिन आप मान करके चलो 6-7% का इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी देयर। जो भी बच्चे आज बॉर्न हो रहे हैं उन लोगों को ये चीज नोटिस में आएगी कि आज से कम 4 गुना एजुकेशन का खर्चा बढ़ चुका होगा। मतलब जो आज 10 लाख रुपए में एजुकेशन मिलता है, वो आज से 18 साल के बाद कम से कम 40 लाख रुपए में होगा। तो यही सच्चाई है। और इसके अलावा एजुकेशन का प्लानिंग करने के लिए एक और बड़ी अहम जरूरत है, एक मेन रीजन है, दैट इज अदर एक्सपेंसेस आर आल्सो देयर। देयर आर मेनी अदर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन योर चाइल्ड्स एजुकेशन। अब हम देखेंगे कौन कौन से एजुकेशन के लिए कौन कौन से और खर्चे होते हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। अ मेजर चंक ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज ऑफ फी फॉर ट्यूशन, बुक, स्टेशनरी एंड अदर कॉस्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है ना। तो केयर रेटिंग ने जो आंकड़े दिए वो मैं आपके सामने पेश करता हूं, कि जब कभी भी आज भी जो भी माता पिता इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें ये चीज समझना पड़ेगा, जो फीस का खर्चा है, आप जो टोटल पकड़ करके चल रहे हो, जो बच्चे का खर्चा आने वाला है, जो बच्चे की लागत आने वाली है, फीस इज गोइंग टू बी ओनली 51%। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि आज से 15 साल बाद आपके बच्चों को 10 लाख रुपए सालाना कॉलेज की फीस रहेगी, तो आप ये मान करके चलो कि आपको उतना ही अदर चीजों में भी खर्चा करना है। कौन सी है वो चीजें, वो मैं आपको कवर अप करता हूँ। सबसे पहली बात, बुक्स लगती हैं, स्टेशनरीज लगती है, यूनिफॉर्म लगता है, सारी चीजों में खर्चा होता है। ठीक है। अच्छा, बच्चे को आप बाहर पढ़ने के लिए भेजोगे, आने जाने का खर्चा होगा, बाकी के खर्चे होंगे। बच्चे को नया लैपटॉप लगेगा, एक टू व्हीलर लगेगी, पास लगेगा। ठीक है। वो और बुक्स खरीदेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, ट्यूशन लगाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड प्राइवेट कोचिंग, इट कॉस्ट यू अराउंड 24%। ठीक है। तो आपको उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका जो बच्चा है वो अब आपसे मिलने के लिए आएगा। ठीक है ना, जो वहां लोकल में भी वो घूमेगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ट्रांसपोर्टेशन पे आपका अच्छा अमाउंट होने वाला है। अब आदतें आपने ही डाली अपने बच्चों को, कि भाई आपको ट्रैवल करना है तो AC 3 से हम कराएंगे, AC 2 से कराएंगे, फ्लाइट मुमकिन होगी तो फ्लाइट दिलवाएंगे, तो बच्चा अपने आदतें थोड़ी ना छोड़ देगा। वो तो आगे भी जाकर के यही कहेगा। मैं सेम दौर से गुजर चुका हूँ। मैंने अपनी सिस्टर का एजुकेशन स्पॉन्सर किया था, तो अब मैंने उसका स्पॉन्सर कर रहा हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि उसको स्लीपर क्लास में बुला लूंगा। तो उसको जब कभी भी आना होता था, क्योंकि वो मेरे सिटी से नजदीक ही रहती, तो जब कभी भी आना होता था, AC 3 टियर से आ रही है, AC 2 टियर से आ रही है, AC 1 से भी आ रही है। ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट वॉज नॉट अवेलेबल। तो ये जो चीजें हैं, हर आप महीने मान करके चलो, आपका 4-5 हजार उस वक्त, ये मैं बता रहा हूँ 2015-16 की बातचीत, 15-16 भी नहीं, और थोड़ा पहले ही,
13-14 की बात कर रहा हूँ, कि हर महीने 5-6 हजार रुपए से ट्रैवल एक्सपेंसेस के तौर पर लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या खर्चे हैं? अदर एक्सपेंसेस आर देयर। अगर बच्चा आपसे दूर जाकर के पढ़ रहा है तो उसका मेस का खर्चा होगा, बाकी चीजें आपको उसके हाथ में देनी पड़ेगी। आप पकड़ करके चलो, जितना आपकी कॉलेज की फीस है मोटा मोटी उतनी ही रकम आपको बच्चे के लिए अदर एक्सपेंसेस के तौर पर भी तैयार रखना पड़ेगा। डू यू ऑल अग्री? जितने भी लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कहीं और बाहर भेज करके पढ़ा रहे हैं, कोई कोटा से पढ़ा रहा होगा, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई हैदराबाद, कोई बैंगलोर, तो क्या इस प्रकार से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आर देयर और नॉट? ईमानदारी से बताइए कि क्या अलग से और भी खर्चे होते हैं जो मैंने आपको यहाँ गिनाया है, या नहीं होते हैं? जरा चैट बॉक्स में बताइए, यस और मेनी अदर एक्सपेंसेस आर देयर व्हेन इट कम्स टू योर चाइल्ड्स एजुकेशन, यस और चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, बोलिए। सीधी सी बात, बहुत सारे खर्चे हैं। अरे फेयरवेल है, फ्रेशर्स पार्टी है, हर बार नए कपड़े चाहिए, और भी बाकी चीजें। बर्थडे है तो पूरी क्लास को पार्टी की जाएगी। हॉस्टल फीस आर इन्वॉल्व, देयर आर सो मेनी थिंग। रूम्स का खर्चा है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे एक एजेंट है, ही इज अर्निंग वेरी नॉमिनल, बहुत साधारण तरीके का जीवन जीते हैं। पैसा ही नहीं है तो कैसे जिएंगे? ठीक है, तो वो बंदे ने अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चा वॉज वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा पढ़ाई में था, तो उन्होंने जब सिटी में उसको एक रूम करके दिया, तो इनिशियली देवर चार्जिंग 10,000 रुपये। शुरुआत में उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये हम लेंगे। तो ये तैयार हो गए कि बच्चे को किसी के साथ रूम शेयर नहीं करना पड़ेगा, तो 10,000 रुपये के देने के लिए वो तैयार हो गए, रूम का रेंट। ओनली वन रूम, छोटा सा रूम, नो मील्स इंक्लूडेड, 10,000 रुपये में मिल रहा था। फिर 15-20 दिन के बाद बच्चा आकर के देखता है तो एक और का सामान रखा हुआ है। उसने जाकर के लैंडलॉर्ड से पूछा कि ये किसका सामान रखा हुआ है? बोला एक और लड़का रख लिया। इसने अपने फादर को फोन किया, फादर ने लैंडलॉर्ड को फोन किया। लैंडलॉर्ड का कहना था आपको बच्चे को रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो बाहर आप कहीं और उसको किसी और रूम में ठहरा दीजिए, मुझे नहीं पुरा रहा है, मुझे और एक स्टूडेंट रखना पड़ेगा। सो जहां आप सोच करके देखिए कि एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसे अगर 10,000 रुपये सिर्फ बच्चे को, वो भी शेयरिंग अकोमोडेशन में देना पड़ रहा है, तो कितना मुश्किल है उसके लिए। बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, लाइब्रेरीज लगानी पड़ती है आउटसाइड, लैपटॉप दिलाओगे, नया मोबाइल चाहिए, नए जूते चाहिए, सब कुछ नया चाहिए होता है ये नए बच्चों को। तो ये सारी चीजें आपको अपने कस्टमर को रियलाइज कराना है कि सर ये खर्चे, और अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बताओगे ना, देन आप वो जो है वो सही तरीके से समझ पाएंगे इन चीजों को। ठीक है, एक बार टीम से फिर से रिक्वेस्ट है कि आज की जो लिंक है इसे आपने शेयर कर देना है, सो दैट हमारे बहुत सारे दोस्त अभी जुड़ चुके हैं, तो वो लोग भी अपने साथी के साथ शेयर कर पाएंगे। सो काइंडली शेयर। मुन्ना जी अगर हैं तो आज के सेशन की लिंक, लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे खर्चे, और बहुत सारे खर्चे जो है आप लोगों को लगे रहेंगे। लेट मी जस्ट डू इट फॉर अस। मैं ही शेयर कर देता हूं। बहुत सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इफ पॉसिबल आज के सेशन की लिंक आपने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के ग्रुप में साथी एजेंटों के साथ जरूर शेयर करना है, जिससे कि और भी अधिक लोग यहाँ जुड़ जाए, तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक एक्सपेंसेस। पहले मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको बताऊंगा आज के खर्चे कितने हैं एजुकेशन लेने के लिए, अलग अलग एजुकेशन के इसमें, और भविष्य में क्या खर्चे होने वाले हैं। ठीक है ना? करंट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वर्सेस फ्यूचर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, वी आर गोइंग टू कवर दैट। आज के कितने खर्चे होते हैं, जो कि मैं साधारण कॉलेज की बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट IIM, IITs एंड द टॉप नॉच कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। जो बी बी टीयर सिटीज से, सेकंड टीयर सिटीज से बिलोंग करने वाले अच्छे प्राइवेट, डिसेंट प्राइवेट कॉलेजेस है, उनकी फीस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से कोर्सेज मैं कवर करने वाला हूं आज करंट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में? जो बेसिक साइंस ग्रेजुएट होता है, कि भाई कोई जो कुछ नहीं कर पाता वो साइंस में या कॉमर्स में या आर्ट्स में लेता है, जिससे कि वो कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन करके कहीं ना कहीं एक डिसेंट नौकरी पकड़ सके। इसके बाद वी आर गोइंग टू कंपेयर
इंजीनियरिंग के बारे में बातचीत करेंगे, इसके बाद डॉक्टरी के बारे में बात करेंगे, एमबीबीएस के, नॉट स्पेशलाइजेशन, नॉट एमडी, ठीक है। उसके बाद एमबीए के बारे में बात करेंगे, जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद सीए के बारे में चर्चा करेंगे, आर्किटेक्ट के बारे में, कि अलग अलग सेगमेंट में अगर बच्चा जाना चाहता है तो उसको आज कितनी फीस देनी और भविष्य में कितनी फीस देनी रहेगी। मैं आपको इन्फ्लेशन रेट भी बता दूं। आज जो है एक नॉर्मल जो कॉलेज है, अगर बीएससी करता है बच्चा, तो आज जो फीस है 3 साल की बीएससी की, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 1,50,000। हमारे जमाने में 30,000 35,000 में ग्रेजुएशन हो जाता था। आज जो है फ्री में भी हो जाता था बहुत सारे कॉलेजेस में, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस कॉलेज से जहां से कि पढ़ने के बाद बच्चे को शायद छोटी मोटी नौकरी लग सके, ठीक है। तो बेसिक जो एजुकेशन है वो 1.5 लाख रुपए आज की तारीख में कॉस्ट करता है, ठीक है। इंजीनियरिंग जो है 7 से 8 लाख रुपए का खर्च, 7 to 8 लाख रुपीज, 1.5 से 2 लाख रुपए साल का आसानी से खर्चा होता है इंजीनियरिंग का। और ये मैं सिर्फ कॉलेज की फीस की बात कर रहा हूँ, अदर एक्सपेंसेस तो मैंने कहीं हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। तो इंजीनियरिंग अगर कराना है तो आज की तारीख में 7 से 8 लाख का खर्चा आपके कस्टमर का होने वाला है। डॉक्टर अगर बनाना है तो 30 से 50 लाख रुपए का खर्चा बच्चे के पीछे होने वाला है, ठीक है। एमबीए अगर कराना है तो साधारण कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 10 लाख रुपीज to 15 लाख रुपीज का खर्चा आज की तारीख में। जो बच्चा आज एमबीए करने जाएगा, जो बच्चा आज डॉक्टर बनेगा, जो बच्चा आज इंजीनियर बनेगा, उन्हें इतना पैसा खर्च करने पड़ने वाला है। सीए के लिए 6 लाख रुपए का खर्चा है, बिकॉज सीए इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट सीए इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक ऑल्सो, ठीक है। तो आपको प्राइवेट कोचिंग वोचिंग लगाना पड़ेगा और बीकॉम बीकॉम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन कम्स आर्किटेक्ट। अगर किसी को आर्किटेक्ट बनना है तो भी 4 साल 5 साल की जो इनकी फीस होती है, आई थिंक आर्किटेक्चर इज 5 years को, तो 6 लाख रुपए का खर्चा वहां से आता है। ये हो गया आज का खर्च। आज अगर बच्चा 18 साल का है, रेडी है, ग्रेजुएशन बनने के लिए तैयार है, एग्जाम क्रैक कर चुका है, तो उसे इतना खर्चा, उस पर आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा। वहीं अगर बच्चा आज से 9 साल बात करने वाला है, ठीक है, और इन्फ्लेशन अगर मैं कंसिडर करूं 8% ही, यहां से जो है 10-12% का इन्फ्लेशन नहीं होगा, तो आप मान करके चलो अगले 9 सालों में अगर 8% का इन्फ्लेशन भी हम काउंट करें, तो अगले 9 सालों में ये जो खर्चा है ये डबल हो जाए। मतलब आफ्टर 9 years फ्रॉम टुडे, जो 1.5 लाख का जो बेसिक कोर्स है बीएससी का, इट विल कॉस्ट यू 3 लाख रुपीज। जो 7 लाख का इंजीनियरिंग है वो 14 लाख हो जा रहा है। जो 30 लाख का या 50 लाख का डॉक्टर का फीस है वो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा आज से 9 साल बाद, ठीक है। जो एमबीए 10 लाख रुपए में होता था वो 20 लाख हो जाएगा, अगर 15 लगता था तो 30 हो जाएगा। सीए बनने के लिए जो आज 6 लाख का खर्चा है वो 12 लाख हो जाएगा, और जो आर्किटेक्ट बनने का खर्चा 6 लाख रुपए वो भी 12 लाख हो जाएगा। ये हो गया आज से 9 साल बाद का। जिसके अभी न्यूली बॉर्न बेबीज है, जो कि आज अभी इस वक्त या पिछले साल ये साल में पैदा हुए हैं, उन लोगों को आज से 18 साल के बाद उनका एजुकेशन स्टार्ट होने वाला है, मेजर एजुकेशन, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि बच्चा अगर कम से कम बीएससी भी कर ले, तो आपको 6 लाख रुपए शेल करने पड़ेंगे, यू हैव टू स्पेंड 6 लाख। आपका जो आज का खर्चा है वर्सेस आज से 18 साल का बाद का खर्चा, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 4 times मोर, 4 गुना का खर्चा होने वाला है। इंजीनियरिंग के लिए जो आज 7-8 लाख रुपए का खर्चा है वो 28 से 32 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। जो डॉक्टर बनने के लिए 30 से 50 लाख का खर्चा है वो आज से 18 साल के बाद 1,20,000 से लेकर के 1,20,00,000 रुपए से लेकर के 2 करोड़ के बीच में पहुंच जाएगा। एमबीए करने की जो फीस आज 10 लाख रुपए है वो 40 लाख हो जाएगी, 15 लाख अगर है तो 60 लाख रुपए हो जाएगी। और ये खर्चा आपको करना पड़ेगा, वेदर यू हैव प्लान फॉर इट और नॉट, इट डजेंट मैटर। आपके बच्चे ने अगर पूरे विश्वास से अपना एजुकेशन पे उंगली रखी है कि मुझे ये करना है, तो आपको फेल होने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया है, ठीक है। सीए का खर्चा जो है वो 24 से 25 लाख रुपए हो जाएगा। आर्किटेक्ट बनने का खर्चा खर्चा जो है वो 24 लाख रुपए हो जाएगा। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 8% का सिर्फ इन्फ्लेशन रखा है। अगर 8 से ज्यादा रखूं तो ये 6 लाख रुपए जो खर्चा आपको दिख रहा है बीएससी का, वो कम से कम 7.5 लाख हो जाए। जो जो 28 लाख रुपए आपको इंजीनियरिंग का दिख रहा है वो कम से कम 35-40 लाख रुपए हो जाए। अगर 1 करोड़ 20 लाख दिख रहा है, या आसानी से 1.5 से 2 करोड़ हो जाए, ठीक है। 40 लाख का खर्चा बड़ी आसानी से 60 लाख रुपए हो जाएगा। 24 लाख का खर्चा बड़ी आसानी से 30 लाख हो जाएगा। अगर 10% का इन्फ्लेशन मान करके चलते हैं तो 7 साल में आपके खर्चे डबल होने वाले हैं, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ 18th ईयर आपका जो खर्चा है वो 5 से 6 गुना हो चुका होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने कस्टमर को अवेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका करंट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वर्सेस फ्यूचर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। समझ में आया? शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़े, क्या करें? जरा चैट बॉक्स में बताइए, शैल वी मूव अहेड? सर रिकॉर्डिंग आज की तारीख में वी आर शेयरिंग ओनली विद द पेड पार्टिसिपेंट। एक वर्कशॉप के बारे में जानकारी दूंगा
जिसमें कि हम बहुत सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं। उस वर्कशॉप का अगर एनरोल करते हैं तो आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, अदरवाइज यू हैव टू बी प्रेजेंट। आपको सेशन लाइव अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, चल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा एनालिसिस चार्ट मैंने आपको दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया, प्रॉब्लम है बच्चों के एजुकेशन का खर्चा, और वो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा वेदर यू लाइक इट और नॉट। एक चीज हमेशा याद रखना कि माता पिता के सामने बच्चे फेल हो सकते हैं, उन्हें अधिकार है, दे हैव द राइट टू डू सो, कि आपका बच्चा अगर अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो फेल हो जाए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कल फिर पास हो सकता है। लेकिन अगर बच्चों के सामने माँ बाप फेल हो जाए ना, वो जिंदगी भर का फेल्योर का एक कलंक आपके ऊपर लग जाता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे, ईमानदारी से बताना, कई लोग ऐसे होंगे कि वो जो एजुकेशन लेना चाहते होंगे, वो जो एजुकेशन पाना चाहते होंगे, वो नहीं पा पाए होंगे। ऐसा कितने लोग हैं, जरा चैट बॉक्स में लिखिए कि जो आप चाहते थे कि आप बने, जो आप चाहते थे कि आपको एजुकेशन मिले, आप में से कितने दोस्त ऐसे जिन्हें नहीं मिला, जरा चैट बॉक्स में लिखिए, ईमानदारी से। श्याम जी ने अभी तक लिखा है, बाकी लोग लिखिए। मैं आपको यहां सेकंड मैं बोलता हूं, मैं आई वॉन्टेड टू गो फॉर आईएएस के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन माली हालत ऐसी नहीं थी कि हम मैं दिल्ली जाकर के रहूं भी और खर्चा भी करूं। तो ये सारी चीजें, सभी सेशन के रिकॉर्डिंग जो पेड पार्टिसिपेंट्स रहे, जो वर्कशॉप आएगा उसके जितने भी पेड पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है ना, वो ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6-7 लोगों ने कहा, तो इच्छा मन में थी और वो नहीं पूरी हुई। क्या हुआ, माता पिता, फेल नहीं कहा जाएगा हमारे माता पिता को, लेकिन वो पास भी नहीं हुए फ्लाइंग कलर्स के साथ। अब मैंने इंश्योर किया है कि चाहे कुछ भी हालत क्यों ना हो जाए, बच्चे को वो एजुकेशन जरूर दिलवाऊंगा जो मुझे नहीं मिल पाया। ठीक है ना, तो यही सेम चीज हर माता पिता को रियलाइज कराना जरूरी है कि बच्चा फेल हो जाए चल जाता है, उसको दूसरा मौका मिलता है। ठीक है ना, जिंदगी उसे दूसरा मौका जरूर देगी, लेकिन अगर बच्चा पास हो जाए और हम फेल हो जाए तो हमें दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ फेलियर। और यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेक श्योर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक ये बात पहुंच जाए, जिससे कि वो ये गलतियां ना करे जो हमारे माता पिता ने की। ठीक है, क्योंकि उस वक्त पर उनकी सोच ही नहीं थी, कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमने इस प्रकार का एजुकेशन करवाना चाहिए। तो आखिरकार फिर भी ये हुआ कि जहां हम पहुंचना चाहिए था, हम लोग किसी ना किसी तरीके से पहुंच गए। लेकिन क्या ये सेम मौका हमारे बच्चों को मिलेगा अगर हम फेल हो जाए? द आंसर इज नो। ठीक है ना, तो अब पहले प्रॉब्लम जता दिया, अब जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसके प्लान डिटेल, क्या प्लान है, इनका सॉल्यूशंस क्या है, कि बच्चों का एजुकेशन किस प्रकार से होना चाहिए। तो पहले मैं अमृत बाल के बारे में बता देना चाहता हूँ, किससे दिया जा सकता है। मिनिमम एज 30 डेज, मतलब जो बच्चे का भी 1 महीना पूरा हो गया है पैदा होकर के, वो एज से लेकर के 13 ईयर्स ऑफ एज तक आप इस प्लान को दे सकते हैं, बड़ी इजीली दे सकते हैं। मतलब 0 to 13 ईयर्स ऑफ एज आप इस प्लान को दे सकते हैं। मिनिमम एज एट मेच्योरिटी क्या है, 18 ईयर्स है, मतलब 18 साल के पहले ये पॉलिसी चाह करके भी मिच्योर नहीं हो सकती। अब इसे आसान शब्दों में समझाया जाए तो अगर कोई 30 डेज का बच्चा है, कोई 1 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसे मिनिमम 18 साल का टर्म आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट उसका 18वां बर्थडे कंप्लीट होने के बाद ही उसके अकाउंट में पैसा जाए। ठीक है, तो ये चीज को मेक श्योर करना है, 0 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, किसी भी बच्चे को देना, लेकिन ये ध्यान दे करके देना कि उसे 18 साल का मिनिमम टर्म आप दो। ठीक है, मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी क्या है, मैक्सिमम एज इज 25 ईयर्स। ये मतलब बच्चे की उम्र के 25वें साल के बाद ये पॉलिसी मेच्योर नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको जो भी टर्म देना होगा वो 25 साल के अंदर का ही टर्म देना पड़ेगा। मतलब अगर 1 साल का बच्चा है तो आप 24 साल का टर्म दे सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, 18 to 24 दे सकते हो। 2 साल का बच्चा है तो 16 ईयर्स के टर्म से लेकर के 23 ईयर्स के टर्म तक दे सकते हो। 5 साल का बच्चा है तो 20 ईयर्स मैक्सिमम एंड 13 ईयर्स मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया टर्म। उसके बाद मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो है 2 लाख रुपयों का, इससे कम का सम एश्योर्ड इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। अब टर्म क्या कंसिडर होगा,
मिनिमम 10 ईयर्स होना जरूरी है, कम से कम 10 साल का आपको लेना जरूरी है। 4, 5, 6, 7, 8 का ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो मिनिमम 10 ईयर्स यू विल हैव टू पिक फॉर लिमिटेड पेमेंट, और 5 ईयर्स फॉर सिंगल प्रीमियम। अगर कोई सिंगल प्रीमियम अमृत बाल लेता है तो 5 साल का टर्म भी ऑप्ट कर सकता है, लेकिन रिटर्न्स इतने निग्लिजिबल बनते हैं कि वो प्लान बताने में कोई मतलब नहीं। रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, कि अगर कोई सिंगल प्रीमियम ना देना चाहे, रेगुलर प्रीमियम पे करना चाहे, तो 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स का टर्म लेने का चॉइस है। ओनली 3 टर्म्स आर देयर, 5 साल ले सकते हो, 6 साल ले सकते हो, 7 साल का ले सकते हो, या फिर सिंगल प्रीमियम ले सकते हो। ठीक है। मिनिमम पॉलिसी टर्म, ऐसा है ऑलरेडी टोल्ड यू, 10 ईयर्स मिनिमम लेना जरूरी है, उससे कम का कोई भी टर्म आप अलाउ नहीं है। प्रीमियम का मोड क्या है? ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली, नैच में भी है, ई नैच में भी है, और एसएसएस में। ठीक है। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस प्लान। ठीक है। अब यूएसपी क्या है इस प्लान में, खासियत क्या है इस प्लान की, खूबसूरती क्या है इस प्लान की, खास बात क्या है? आप अपने कस्टमर को 100% कितनी रकम मिलने वाली है उसको, वो फ्रॉम द डे वन बता सकते हो। मतलब अगर कोई 15 साल का टर्म लेता है, तो आज आप डिक्लेयर कर सकते हो कि आपको इतनी रकम मिलेगी, और उतने की उतनी रकम मिलेगी ही मिलेगी। बहुत सारे कस्टमर्स हमको मिलते हैं, बहुत बार मिलते हैं, जो कि क्या कहते हैं, आप लिख करके दे सकते हो क्या, जैसे एफडी में लिखा रहता है उस प्रकार से पॉलिसी पर लिखा रहेगा? देन द आंसर इज यस। जो भी आप बतलाओगे कैलकुलेशन करके, 100%, 100% वो अमाउंट उस बच्चे को उसके एजुकेशन के लिए एलआईसी द्वारा दी जाएगी। तो सबसे सुंदर बात क्या है, इट्स अ शॉर्ट टर्म की शॉर्ट पीपीटी वाला प्लान है। 5 साल, 6 साल, 7 साल का ऑप्शन तो मिल ही रहा है। 100% अश्योर्ड गारंटी है फ्रॉम द डे वन। और गारंटीड एडिशन जो है, वो इस प्लान में 80 रुपीज पर 1000 का है, जो कि आपके कस्टमर को टिल द एंड ऑफ द टर्म, टिल मेच्योरिटी, हर साल 80 रुपीज पर 1000 के हिसाब से गारंटीड एडिशन पॉलिसी में जमा होता रहे। अगर 15 साल की पॉलिसी है तो पूरे 15 साल, चाहे आप 5 साल पैसा भरो, 6 साल भरो, 7 साल भरो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको जो गारंटीड एडिशन पॉलिसी में जमा होगा, वो 80 रुपीज पर 1000 का, 100% गारंटीड, टिल द मेच्योरिटी, टिल द एंड ऑफ द टर्म एलआईसी से दिया जाएगा। तो ये 3 खूबसूरत पॉइंट हो गए। इसके अलावा और क्या पॉइंट है? 5 साल का पीपीटी, 5 ईयर्स पीपीटी या फिर 5 ईयर्स का टर्म सिंगल प्रीमियम में अवेलेबल है। पीडब्ल्यूबी इज ऑलरेडी देयर, पीडब्ल्यूबी आप दे सकते हो इस प्लान में। दिस प्लान कैन बी सोल्ड बेस्ट एज एन एजुकेशन या फिर मैरिज प्लान। एजुकेशन के लिए बोलो या फिर मैरिज प्लानिंग के लिए बोलो, दिस इज द मोस्ट सूटेड, मोस्ट सुटेबल प्लान बाय एलआईसी। ठीक है। तो ये हो गया आपकी यूएसपी। लेकिन अगर किसी को बताना है, तो सबसे पहली बात है गारंटीड सम एश्योर्ड, गारंटीड एडिशन, एंड गारंटीड रिस्क कवर हैज बीन गिवन, गारंटीड पीडब्ल्यू। ठीक है। तो ये गारंटीड टैक्स फ्री मेच्योरिटी, ये 5 गारंटीज आप अपने कस्टमर को कह सकते हो। अगेन रिपीट करता हूँ, guaranteed insurance, guaranteed addition, guaranteed sum assured, uh, 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 guaranteed premium waiver benefit and guaranteed tax relief। आप ये 5 बेनिफिट बता सकते हो, दिस कैन बी बेस्ट सोल्ड एज अ एजुकेशन या फिर मैरिज प्लानिंग के तौर पर। आज जो कॉम्बिनेशन भी बनाए, तकरीबन सारे के सारे जो है अमृतपाल पर ही बनाए, सिर्फ एक जो है वो आपका रेगुलर मैंने बनाया, क्योंकि कम प्रीमियम का बताना भी जरूरी था। कम प्रीमियम में अगर डिसेंट रिटर्न दिखे, तो बहुत सारे कस्टमर के साथ आप टाइप कर सकोगे, उन्हें अपने साथ लेकर के चल सकोगे। कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़े या रुक जाए, जैसा आप कहेंगे वैसा करें। प्रोस्पेक्टिंग आइडिया भी सीखना चाहते हो, यस और नो? कि लिस्ट कैसे बड़ी करे, आगे कैसे बढ़ाए? अगेन, इसमें टर्म राइटर ऐड नहीं हो सकता है, बच्चों का प्लान है, एक्सक्लूसिवली बच्चों का प्लान है। नो टर्म राइटर कैन बी ऐड। पीडब्ल्यू भी ऐड हो सकता है, इसमें आपको 7 टाइम, 7 टाइम्स रिस्क कवर इज देयर, 10 टाइम्स रिस्क कवर इज देयर, ऑलवेज ऑप्ट फॉर 10 टाइम्स रिस्क कवर। हमेशा 10 गुना रिस्क कवर देना है, जिससे कि टैक्स फ्री मेच्योरिटी हो जाएगी। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले मैं आपको 3 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज भी बता देता हूँ, किसके पास जाओ, जिससे कहाँ जाओ जहां से कि आप ज्यादा से ज्यादा लिस्ट लंबी कर सकते हो, अपने नए ऑडियंसेस के साथ, नए लोगों के पास अप्रोच कर सकते हो। देखो, दिन ब दिन होता क्या जा रहा है, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, या तो फिर वो एज से बाहर हो गए, ठीक है, या फिर मूड से बाहर हो चुके हैं। 2 रीजंस की वजह से हमारे बहुत सारे कस्टमर जो है वो हमसे टूट चुके हैं। पहला, वो जिनका एज ही लिमिट निकल चुकी है। ज्यादातर जो 50 साल के ऊपर के हैं, बहुत कम पॉलिसीज आर देयर जो कि आप आसानी से कंप्लीट करवा सको। दूसरी बात यह है कि अगर वो रिटायरमेंट के स्टेज पर पहुंच चुका है, तो लंबी पॉलिसी वैसे भी निकालने के लिए तैयार नहीं होता है। तीसरे, वो कस्टमर जिनके की
आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रह गया, या तो फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, या फिर इक्विटीज में डालूंगा, या फिर बॉन्ड्स में डालूंगा, लेकिन वो एलआईसी आप सुनने के लिए तैयार। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी लिस्ट और लंबी होती चली जाए, क्योंकि आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी लंबी लिस्ट है। जितनी लंबी आपकी लिस्ट होती चली जाएगी उतनी छोटे आपके प्रॉब्लम होते चले जाएंगे। सो वेयर कैन यू अप्रोच पीपल एंड गेट न्यू प्रोस्पेक्ट्स? तो सबसे पहला आइडिया जो है वो ये है कि आप ऐसी जगहों पर जाओ जहां पर कि आपको कस्टमर्स आसानी से मिल सकते हैं। तो हर सिटी में, हर तहसील प्लेस में, हर गांव में भी एक ऐसी जगह होती है जहां पर कि आप बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। ठीक है? बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एक ही जगह से इशू किया जाता है। सो यू नीड टू गो एंड बी देयर। जितने भी माता पिता अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आते हैं, उसमें से ज्यादातर न्यूली बॉर्न बेबीज के पेरेंट्स होते हैं। जो सबसे अभी जस्ट छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है उसके पेरेंट्स होते हैं। अब करना क्या है, उनके हाथ में एक एक लीफलेट अगर हमने थमा लिए कि सर बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए, बच्चे के गोल्डन फ्यूचर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये रहा लीफलेट, अगर इंटरेस्ट हो तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ? कस्टमर ने नंबर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया तो आपने कहना है कि सर फिर एक काम कीजिए, लीफलेट ले दे ही दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप अपने बच्चे का फ्यूचर कुछ अच्छा बनाना चाहते हो। बी रूड टू सम पीपल। वैसे भी वो आपके पहचान पहचान के नहीं, तो आपको कोई रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं। अगर सामने वाला अपना नंबर देने के लिए तैयार है तो आपने कहना है कि सर फिर मैं भी अपना नंबर आपको नहीं दे सकता। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए, आप चाहते हो कि आपके बच्चे का कुछ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो ये तभी मिलेगा आपको जब आप अपना नंबर मुझे बताएंगे। थोड़ा बहुत रूड होना चाहिए लाइफ में, ठीक है ना? नहीं देगा तो वैसे भी नहीं देने वाला था, वो कन्वर्ट तो होने वाला था नहीं। इसी बहाने हो सकता है कि नंबर मिल जाए, यू नेवर। तो बर्थ सर्टिफिकेट में या तो फिर आप खड़े हो जाइए अपने बिहाफ पर, किसी और को खड़ा करो। अगर बजट अलाउ करता है एक लड़के को 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, 5,000 रुपए की नौकरी पर रख, वही आपको रोज के 8, 10, 8, 10, 15 नंबर ला करके देता रहेगा। सेकंड, किंडरगार्टन, जहां पर कि बच्चे जो है अपनी शुरुआती पढ़ाई करते हैं। तो इन जगहों पर क्या होता है, छोटे बच्चे मिल जाते हैं। अच्छा, ये अभी स्कूल जस्ट खुले हैं, तो आपने पता करना है कि एवरी मंथ पेरेंट्स टीचर मीट कब होता है। उस पेरेंट्स टीचर मीट में अलग अलग जगहों पे जाकर के बच्चों के पेरेंट्स को आप लीफलेट्स बांट सकते हो। यू कैन डू दैट। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप पेरेंट्स को जो है किसी लड़के के हाथ से भी लीफलेट बंटवा सकते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, कुछ मार्कशीट मिलती है, तो वहां पर उस टाइम पर भी आप कर सकते हो। कुछ एनुअल फंक्शन है उसको भी स्पॉन्सर कर सकते हो, ठीक है ना? तो छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं वहां पर आप कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। आप देखोगे कि जब छुट्टी होती है तो कम से कम 30, 40, 50 पेरेंट्स खड़े रहते हैं। वो 30, 40, 50 पेरेंट्स तक अगर हमारा इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि उन 50 में से एक बंदा तो कन्वर्ट जरूर हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपको रिजल्ट आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है जहां डिलीवरी होती है, और ये सरकारी वाला नहीं चलेगा, डोंट गो फॉर द सरकारी। जो लोग अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए पैसा खर्चा नहीं कर सकते, वो आपको किस चीज का पैसा देंगे, आपको कहां से पैसा देंगे? तो डू नॉट गो एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ जहां डिलीवरी होती है, जो कि एक्चुअल मेटर्निटी सेंटर्स है, ठीक है? रेगुलर हॉस्पिटल में नहीं जाना है जहां मैटरनिटी भी हो जाती है। आपको फोकस करना है उन्हीं हॉस्पिटल्स को जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैटरनिटी होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा आईवीएफ सेंटर्स जो है, वहां से भी आप जाकर के डेटा गैदर कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो। आजकल तो तहसील प्लेसेस में भी जो है इनफर्टिलिटी क्लिनिक या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज के सेंटर बन चुके हैं। तो आप जो है इन तीन जगहों से अच्छी लिस्ट जनरेट कर सकते हो। बाद में जब आप आएंगे तो इन फ्यूचर कभी और मुलाकात होगी तो और दसियों जगह है जहां से कि आप लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना? बट ये तीन ऐसी जगह है जहां से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। डू यू ऑल अग्री कि अगर हम बर्थ सर्टिफिकेट सेंटर पे अगर हफ्ते में एक दिन भी चले जाए और लिफलेट बांट दे, या फिर हम किंडरगार्टन के सामने छुट्टियों के वक्त पे, या फिर जिस दिन पेरेंट्स टीचर मीट है उस दिन जाकर के अगर लिफलेट बांट दे, या फिर मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक छोटा सा, जितने भी बच्चे पैदा हो उन लोगों के लिए एक किट स्पॉन्सर कर दे, तो हमको रिजल्ट मिलेगा? यस और नो? चैट बॉक्स में बताइए। यू ऑल अग्री और नॉट कि अगर हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा? सिर्फ दिक्कत क्या है ना, आपको एक्टिविटीज अगर करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि आपका माइंड आपको निकलने नहीं देता, ठीक है? जितने भी लोगों को सवेरे उठने की दिक्कत है ना बॉस, जब आप सवेरे उठते हो, जब आपका अलार्म बजता है, आपका माइंड सबसे पहले आपको कहता है
कि अभी थोड़ी देर और सो जाते हैं, और वो थोड़ा देर 1 1.5 2 घंटे में तब्दील हो जाता है। ठीक है ना? तो यही चीज आपको करनी है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोचने ही नहीं देना। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो चाहता है कि आपने जो है अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहिए, इसीलिए वो आपको अलग अलग बहाने बनाता है। जैसे ही आप सोचोगे ना कि बर्थ सर्टिफिकेट सेंटर पे चला जाता हूँ, या किंडरगार्टन में एक्टिविटी करने चले जाता हूँ, या मैटरनिटी हॉस्पिटल में टाइप कर लेता हूँ, क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप इस बारे में सोचोगे, वैसे ही आपको अगले दिन सुबह जब आप करने निकल रहे होगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहेगा कि रहने देते हैं ना, कल से करते हैं ना, आज तो बारिश है, आज अपने को ब्रांच जाना है, आज दो रिवाइवल है, आज एक प्रपोजल है, तो एक काम करते हैं वो निपटाते हैं और बाद में चले जाते हैं। वाई ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है? जितने सपने कंफर्ट जोन ने मारे, किसी और चीज ने नहीं मारे। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपने कोई चीज के बारे में सोचा कि आपको जो है कोई एक्टिविटी करना है, कोई भी काम करना है, तो सिर्फ सोचो मत, कर जाओ, बिल्कुल तुरंत कर जाओ। ठीक है ना? जैसे सवेरे उठने में दिक्कत आ रही है, उठने के बाद आप अपने माइंड से कोई भी सवाल मत पूछो। आपने कहना है 1 2 3 4 5, लेट्स डू इट। 1 2 3 4 5, लेट्स डू इट। 1 2 3 4 5, लेट्स डू इट। जैसे ही आप ये कहते हो, आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो दूसरी तरीके से वर्कआउट करने लग जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। और जैसे ही वो आपको एक्सक्यूजेस देना बंद कर देता है, आप चीजें करना चालू कर देते हो। तो ये मैं कहना चाहूंगा, इनमें से जिस जगह पे भी आप एक्टिविटी करना चाहो, करो, लेकिन आज कमिटमेंट कि आप बाय इन नेक्स्ट 2 डेज आप इन 3 जगहों में से किसी एक जगह पर एक्टिविटी करोगे। तो कौन किस जगह पर एक्टिविटी करने वाला है, जरा चैट बॉक्स में बताइए। 1 2 3, कौन सी जगह पर आप करने वाले? टेक अ प्लेज, कसम खाओ कि आप एक्टिविटी जरूर करो। 1 2 3, जो लगे वो बोलो। संजय जी कह रहे हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल, संध्या मैम भी मैटरनिटी हॉस्पिटल में। 1 2 3 तीनों। जैन साहब एक से चालू करो। दो बिल्डिंग में चालू करना चाहते हो, नो इश्यूज। ठीक है? जयंती लाल जी 2 नंबर, पराग जोशी जी किंडरगार्टन, बर्थ सर्टिफिकेट सेंटर। ठीक है? 1 2 3, एक करो, एक जगह, एक जगह, 3 जगह नहीं कर सकते। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन अब जब ये डिसीजन बनाया है, अब जब ये कमिटमेंट किया है, तो ये परसों के दिन तक आपका एक्टिविटी हो जाना चाहिए। डू नॉट थिंक अब कल क्यों नहीं बोल रहा हूं मालूम है? क्योंकि कल तो आपका माइंड आपको 100% कन्विंस कर लेगा कि कल तो नहीं जाएंगे। ठीक है? आपका माइंड आपको सैकड़ों ऐसे रीजन दे देगा कि आपने कल क्यों नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन जब परसों के लिए पूछोगे ना कि परसों क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, कैसा एक्टिविटीज करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपका माइंड आपको बोलेगा कि यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। ठीक है? तो जहां भी करना है वहां से करो, लेकिन परसों 100% इस एक्टिविटी को अंजाम देना है। ठीक है? तो ये हो गया प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज। अब इसके बाद मैं आपको अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट दूंगा। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। प्रॉब्लम क्या थी? बच्चों का एजुकेशन प्रॉब्लम थी। बच्चों का एजुकेशन क्यों प्रॉब्लम थी? क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है। बहुत ज्यादा खर्चा क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है। ये हो गया प्रॉब्लम। सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो काम नहीं होगा। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या था, उसके बाद हमने क्या किया, हमने आपको रियलाइज कराया उन जगहों के बारे में जहां से कि आप अपनी लिस्ट लंबी करके आ सकते हो, जहां पर आपको नए नए लोग मिलेंगे, नए नए प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है? अब मैं आपको देने जा रहा हूं सोल्यूशन। जब आप अपने कस्टमर से भी इसी प्रकार से वर्कआउट करोगे, इसी तरीके से काम करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम, देन एक्नॉलेज इट, एंड देन जो है आप उनको सोल्यूशन बताओ। आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। तो सबसे पहली बात, उन कस्टमर्स के लिए जो कि या तो फिर आज आपसे चिटक चुके हैं, या फिर आज उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, या फिर ऐसे लोग जिनसे आप नए नए मिले हो, नए बंदे से मुलाकात करके 50,000 रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का प्रीमियम लेकर के आना बड़ा मुश्किल का। लेकिन एक छोटी पॉलिसी बेच करके उसके परिवार का हिस्सा बन जाना बहुत आसान। तो यही समझाना चाहूंगा, जब कभी भी कस्टमर के घर के बाहर खड़े रहो, whenever you are standing in front of your customer's house, always always think of one thing only। एक ही चीज के बारे में सोचना है कि हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं इस परिवार का हिस्सा कैसे बन सकता हूँ? आई एम हियर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ जिससे मैं इस परिवार का हिस्सा बन सकूं। तो आप परिवार का हिस्सा तभी बनोगे जब आप उसे एक छोटी पॉलिसी बताओ।
आज की तारीख में हो ये गया है कि हमारे ज्यादातर एजेंट जो है, जो थोड़े से एस्टैब्लिश हो चुके हैं, वो क्या चाहते हैं, बड़ी पॉलिसी मिलना चाहिए। सर अगर कम से कम अगर हमने 3,000 रुपये महीने का नहीं बेचा तो हमारे घर में क्या पैसा है। लेकिन इस चक्कर में आप छोटी छोटी पॉलिसियां मिस आउट कर जाते हो, और छोटा कस्टमर कब बड़ा बन जाएगा यू नेवर। तो ये है आपका बजट प्लान, बजट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिर्फ 55 रुपए प्रतिदिन की बचत पर आप भी अपने बच्चों का एजुकेशन सुरक्षित कर सकते हैं। एलआईसी के एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लान में निवेश करके, जो मैंने आपको शिक्षा सुरक्षा बताया था, शिक्षा सुरक्षा की जगह मैंने बजट प्लान दिया है, जो कि अमृतपाल नहीं है। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप सभी लोग एक्टिविटीज जब स्टार्ट करो, जो मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग दिया, तो आपको पॉलिसीज मिलना चालू हो जाए, आपको रिजल्ट्स आएगा, तो आपको आपके एक्टिविटीज पर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना। तो 55 रुपए पर थाउजेंड, 55 रुपए पर डे पर आप लोगों के बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। कैसे करना क्या है, 55 रुपए पर डे, मतलब 50 का नोट हर रोज अगर कोई व्यक्ति सेव करता है, तो 16 साल बाद उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए एलआईसी द्वारा कितनी रकम वापस की जाएगी। जस्ट बाय सेविंग 55 रुपीज पर डे फॉर 16 ईयर्स, यू कैन एंश्योर योर चाइल्ड फ्यूचर। ठीक है। तो सबसे पहला अमाउंट जो आएगा वो आएगा 16वें साल के अंत में। एट द एंड ऑफ द 16th ईयर यू विल रिसीव द फर्स्ट बिग अमाउंट। पहला जो अमाउंट आ रहा है एट द एंड ऑफ द 16th ईयर, वो कितने का आ रहा है, वो 1 लाख रुपए का आ रहा है, 1 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ द 16th ईयर। फिर 17वें साल में भी 1 लाख रुपए एलआईसी द्वारा दिए जाएंगे। 16वें साल में 1 लाख दिया, 17वें साल में भी 1 लाख रुपए एलआईसी द्वारा दिया जाएगा। 18वें साल में अगेन फिर से रकम आएगी, क्योंकि बच्चे का एजुकेशन कंटिन्यू करना है। एट द एंड ऑफ द 18th ईयर अगेन 1 लाख रुपए एलआईसी से आने वाला है। एट द एंड ऑफ द 19th ईयर अगेन 1 लाख रुपए एलआईसी से आने वाला है। एंड एट द एंड ऑफ द 20th ईयर अगेन 1 लाख रुपए एलआईसी से आने वाला है। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, टोटल 5 लाख रुपए सिर्फ 50-55 रुपए पर डे की सेविंग पर एलआईसी द्वारा दिया जाने वाला है। दिस इज व्हाट अ कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, कि 50 रुपए कोई भी बड़ी आसानी से आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप जब बड़ी रकम मांगते हो तो सामने वाले का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, और उसका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है कि यार अभी अभी तो मिले हैं, कैसे इतनी बड़ी पॉलिसी निकाल ले। तो 16वें साल में, 17वें साल में, 18वें साल में, 19वें साल में और 20वें साल में 1-1 लाख रुपए का प्रोविजन उस बच्चे के एजुकेशन के लिए, उस बच्चे के फ्यूचर प्लानिंग के लिए एलआईसी द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। अब एक चीज लोगों के मन में आएगा, क्या आएगा, आप सभी लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आज 1 लाख रुपए में कुछ नहीं होता, आज से 16 साल बाद 1 लाख रुपए में क्या होगा। बिल्कुल सही बात, आई टोटली अग्री विथ यू कि ये जो अमाउंट है सच मीगर अमाउंट, कि इससे कोई भी बच्चे का भविष्य नहीं बनने वाला। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरे बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग कैसे किया। इन द ईयर 2019 ही वाज बोर्न, 2019 में मार्च में उसका जन्म हुआ। आई रियलाइज कि भाई मेरे पास कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है इस बच्चे का एजुकेशन को कवर अप करने की। सो व्हाट आई डिड कि मैंने अपने बच्चे के लिए पहली पॉलिसी निकाली, जीवन लाभ 21 15। ठीक है, 2,50,000 के आसपास का सम assured। ठीक है, 1,100 रुपए का प्रीमियम आता था उस टाइम पर, प्रीमियम थोड़ा कम था जीवन लाभ। तो 1,100 रुपए का प्रीमियम आया, 2.5 लाख रुपए का सम assured आया, 21 साल बाद मिलेंगे 5 लाख। अब आप कहोगे सर 5 लाख में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया, अगले साल एक और जीवन लाभ निकाल दिया। कितने का, अगेन सेम वही 2.5 लाख रुपए का सम assured, जो कि मेच्योरिटी पर 5 लाख रुपए दे देगा। अब मैंने बच्चे के उम्र के 21वें साल का प्रोविजन कर दिया, बच्चे के उम्र के 22वें साल का प्रोविजन कर दिया। अगले साल एक और पॉलिसी निकाला, 23वें साल का भी प्रोविजन कर दिया। उसके बाद एक निवेश प्लस, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बल्क में पैसा आया था, एलआईसी ने दिया था, तो उस पैसे को मैंने निवेश प्लस में डलवा दिया। फिर मैंने 814 नंबर टेबल निकाल लिया, 814 या 914। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लक्ष्य निकाल लिया। तो मैंने क्या किया, अलग अलग स्टेजेस के लिए छोटा 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 प्रोविजन कर दिया। मैं अगर ये सोचता कि जिस दिन मेरे पास 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए होंगे, उस टाइम पर मैं इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा, मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मैंने क्या किया, छोटा अमाउंट जैसे जैसे आता गया, सैलरी जिस तरीके से रेज होती गई, मैं हर साल एक नई पॉलिसी ऐड करता चला गया, जिससे कि मेरा एजुकेशन, मेरे बच्चे का एजुकेशन अब सही तरीके से हो पाए। ठीक है। तो 16वें साल से 20वें साल तक हर साल 1-1 लाख रुपए का प्रोविजन। जिससे भी ऐसा लगे कि भाई ये अमाउंट तो बहुत कम है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको करना यह है कि आप अगले साल एक और पॉलिसी निकाल लो। अब बच्चे के एजुकेशन के लिए 1 लाख नहीं 2 लाख हो जाएगा। उसके अगले साल एक और पॉलिसी निकाल लो, अब बच्चे के लिए 3 लाख हो जाएगा। उसके अगले साल एक और पॉलिसी निकाल लो, फिर बच्चे के लिए 4 लाख हो जाएगा। इस तरीके से आप बच्चे के एजुकेशन का प्लानिंग कंटिन्यू करते चले जाओगे। लेकिन जब नहीं निकालोगे तो कभी नहीं निकाल पाओगे। तो इस तरीके से आपने अपने कस्टमर को
समझाना है कि 55 रुपए पर डे की सेविंग 16 वर्षों के लिए आपको दिलवाएगी, 16वें साल से लेकर के 20वें साल तक हर साल 1-1 लाख रुपए का एजुकेशन फंड। ठीक है, प्लान क्या है? प्लान है, अच्छा समरी है, 16वें साल में, 17वें साल में, 18वें साल में, 19वें साल में और 20वें साल में, 16th ईयर, 17th ईयर, 18th ईयर, 19th ईयर, 20th ईयर, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख बच्चे को मिलेंगे, जिससे कि वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सके। इन एडिशन टू दैट पिताजी को हम कुछ देने वाले हैं। क्या देने वाले? इन एडिशन टू दैट कस्टमर को, पिताजी को मिलेगा 2,80,000 रुपए का इंश्योरेंस। मतलब अगर बच्चे पिताजी को कुछ हो भी जाता है तो बच्चे का 1-1 लाख रुपए इंश्योर हो चुका है। ठीक है, साथ ही साथ पिता को मिलेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर वर्थ 5,60,000 रुपीज, 5,60,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, 2,80,000 का नेचुरल इंश्योरेंस कवर फ्रॉम LIC। अब देखते हैं बारी प्लान कॉम्बिनेशन की, कि प्लान कॉम्बिनेशन क्या है। एक ही प्लान है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, प्लेन एंड सिंपल 714 नंबर टेबल है। 714 नंबर टेबल, न्यू रेगुलर प्रीमियम इंडोमेंट प्लान। 714 नंबर टेबल, 16 ईयर्स का टर्म, 16 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम अश्योर्ड आपने लेना है 2,80,000 रुपयों का। मेच्योरिटी की जगह 5 साल के सेटलमेंट में कन्वर्ट कराना है। वो आप चाहे तो शुरुआत में भी करा सकते हैं, आप चाहे तो बाद में भी करवा सकते हैं। पॉलिसी मेच्योर होने के 6 महीने पहले तक आप इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिसी होल्डर को ही करना पड़ेगा। जो नॉमिनी है, शी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द पॉलिसी। ठीक है, तो 2,80,000 रुपए 5 साल का सेटलमेंट ऑप्शन है। हर साल पैसा आएगा, 16वें साल में, 17वें साल में, 18वें साल में, 19वें साल में और 20वें साल में हर साल पैसा आएगा। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 5 लाख रुपए एब्सोल्युटली टैक्स फ्री मेच्योर। ये हो गया आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट। रेगुलर प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, 2,80,000 का सम एश्योर्ड है, 5 ईयर्स का सेटलमेंट ऑप्शन है, 1-1 लाख रुपए अमाउंट बनेगी। साथ ही साथ इसी में जो बच्चे को इंटरेस्ट भी एडिशनल पे आउट हो जाए। अब ये अमृतपाल नहीं है, पर्पसफुली, क्योंकि सभी कस्टमर अमृतपाल नहीं निकाल सकते। जो एक एवरेज ऑडियंस है, जो कि अमाउंट भी थोड़ा सा डिसेंट चाहती है, जो कि ज्यादा पैसा भी नहीं दे पाती है, उन लोगों के लिए दिस इज द बेस्ट सुटेबल प्लान। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो बताऊंगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ है बच्चे की एज, आप 0 to 3 ईयर्स, 0 to 4 ईयर्स समझ लें। ठीक है ना, लास्ट स्लाइड दिखा दूं, लीजिए। इसके पहली वाली भी देखनी है, ये देख लीजिए समरी। 16वें साल से 20वें साल तक हर साल 1-1 लाख रुपए LIC से आते रहे। और प्लान तो मैंने आपको बता ही दिया है। प्लान है 714 नंबर टेबल, 2,80,000 का सम अश्योर्ड, 5 ईयर्स का सेटलमेंट ऑप्शन, 16वें साल से 20वें साल तक हर साल पैसा बच्चे को एजुकेशन के लिए LIC द्वारा दिया जाए। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिपल धमाका कॉन्सेप्ट। ट्रिपल धमाका जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बच्चे को उसके एजुकेशन के लिए एंड मैरिज प्रोविजन के लिए 3 अलग अलग स्टेजेस के लिए पैसा मिलेगा। पहला अमाउंट मिलेगा जब बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहेगा, दूसरा अमाउंट मिलेगा जब बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेगा, तीसरा अमाउंट मिलेगा फॉर हिज और हर मैरिज पर। 3 अलग अलग टाइम पर 3 अलग अलग रकम LIC द्वारा दी जाएगी। पहला जो है, इसमें आप देख सकते हो 650 रुपए पर डे सेव करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। 650 रुपीज पर मंथ का मतलब होता है 650 रुपए पर मंथ का मतलब, पर डे, सॉरी हाँ, नॉट मंथ, पर डे। 650 रुपए पर डे का मतलब होता है आपका जो प्रीमियम है वो हो जाएगा तकरीबन तकरीबन 20,000 रुपए महीना, 2,40,000 रुपए साल का। ठीक है, कितने साल जमा कर रहे हो? 7 साल जमा कर रहे हो। अब आपने 7 साल अगर 650 रुपए पर डे सेव किया, तो बच्चे को उसके उम्र के 18वें साल, एट द एज ऑफ द 18th ईयर, द चाइल्ड इज गोइंग टू रिसीव, या 18 साल फ्रॉम ईयर, यहां से 18 साल के बाद बच्चे को 12 लाख रुपए एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए LIC द्वारा दिए जाए। इसके बाद 21वें साल में जब बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएगा, 18वें साल में ग्रेजुएशन के लिए गया, 18, 19, 20 उसे पैसा मिला। जब बच्चा 21 साल का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन की जब बारी आई, तो 13,40,000 रुपए LIC से आ गया। और जब बच्चे के मैरिज प्रोविजन की बारी आई, तो बच्चे को और बच्चे के अकाउंट में ही जाएगा 15 लाख रुपए LIC द्वारा दे दिया गया। बेसिक एजुकेशन के लिए 12 लाख, हायर एजुकेशन के लिए 13 लाख और मैरिज प्लानिंग के लिए 15 लाख रुपए। ऐसे टोटल आपके कस्टमर को मिलने वाले हैं 40,40,000, 40,40,000 रुपीज, 40,40,000 रुपए LIC द्वारा दिया जाएगा। अब देखते हैं प्लान कॉम्बिनेशन क्या है।
एज 0 अज्यूम करके चल रहे हैं। 774 नंबर टेबल, अमृत बाल, 18 ईयर्स का टर्म, 7 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए, मेच्योरिटी अमाउंट 12 लाख, 5 लाख का सम अश्योर्ड है, गारंटीड एडिशन 7 लाख रुपीज मिला करके 5 लाख रुपए एलआईसी द्वारा वापस किए जाए। बच्चे को 21वें साल में, बच्चे को एट द एंड ऑफ द 21st ईयर 13,40,000 रुपए मिलेंगे। वो कहां से आएंगे? 774 नंबर टेबल, 21 ईयर्स का टर्म, 7 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, सम अश्योर्ड है 5 लाख रुपयों का, 5 लाख का सम अश्योर्ड है। इसकी मेच्योरिटी आएगी 13,40,000 रुपए। कौन से साल में आएगी? 21वें साल में आएगी। और तीसरा जो प्लान है 774 नंबर टेबल, 5 ईयर्स का टर्म, 25 ईयर्स का टर्म, 7 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। पहला बेसिक एजुकेशन एंड ग्रेजुएशन के लिए यूटिलाइज होगा, दूसरा जो है हायर एजुकेशन के लिए यूटिलाइज होगा, और तीसरा जो है वो मैरिज प्रोविजन के लिए या बिजनेस सेटलमेंट के लिए यूटिलाइज होगा। तीसरा 774 नंबर टेबल, 25 ईयर्स का टर्म, 7 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, 5 लाख का सम अश्योर्ड एंड मेच्योरिटी अमाउंट इज गोइंग टू बी 11 लाख। एब्सोल्युटली टैक्स फ्री है, 100% गारंटीड है। और जो भी रकम मिलने वाली है उसे कोई भी कस्टमर, कोई भी और व्यक्ति हाथ भी नहीं लगा सकता। और साथ ही साथ कि माता पिता को के अकाउंट में भी नहीं आएगा। तो जितने भी लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे के नाम पर पॉलिसी हो, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया आपका आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर, रिकॉर्डिंग विल ओनली बी अवेलेबल विद पेड पार्टिसिपेंट्स। 21 साल का नहीं रखिए, 21 साल का इसलिए नहीं रखना है कि 21 साल का टर्म अगर दोगे और बच्चा 4 साल का है तो उसके 25वें साल से पैसा मिलना चालू होगा। अगर आप 7 टाइम्स रिस्क और ना देते हुए 10 टाइम्स रिस्क और दोगे तो इट इज गोइंग टू बी 100% रिस्क टैक्स। इसका सिंगल इमेज ही रहेगा। मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कहाँ कितना पैसा आने वाला है, वो मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर आपको एक साथ दिया। इसका जो मिलेगा वो सिंगल पेज ही मिलेगा, टैक्स फ्री है। 10 टाइम्स रिस्क और देना पड़ेगा। दे सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट नेम शुड बी चाइल्ड्स नेम। पिछला स्लाइड बोल रहा है, लीजिए, ये है आपका लास्ट स्लाइड, जिसमें मैंने प्लान कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताया था, प्लान सॉल्यूशन बताया था। ये तीन बेहतरीन अमृत बाल के ही तीन अलग अलग ऑप्शन है। एक 18 साल का है, एक 21 साल का है, एक 25 साल का है। 18 साल वाला किस काम में आएगा? बच्चे के बेसिक एजुकेशन को कवर अप करने के लिए काम में आएगा। 21 साल वाला किस लिए काम में आएगा? हायर एजुकेशन को कवर अप करने के लिए काम में आएगा। 25 साल वाला किस लिए काम में आएगा? उस बच्चे को मैरिज के लिए या बिजनेस सेटलमेंट के लिए आपको 25वें साल में 5 लाख की जगह 15 लाख रुपए एलआईसी से वापस हो। ये तीन प्लान का कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद मैं आपको दो और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। एक है मनी ट्री कॉन्सेप्ट। मनी ट्री कॉन्सेप्ट इतना सुंदर और इतना अपीलिंग कॉन्सेप्ट है कि वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सेव करना है 15,000 रुपए प्रति महीना, 5 साल के लिए। 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 5 साल दीजिए। और बच्चे के एजुकेशन के लिए 15वें साल में, 16वें साल में, 17वें साल में, 18वें साल में, 19वें साल में, 15, 16, 17, 18, 19, हर साल 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए एलआईसी से दे दिए जाएंगे। उसके बाद 20वें साल में उस बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए एलआईसी द्वारा 22,50,000 रुपए दिए जाएंगे, 22,50,000 रुपीज। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पूरा पूरी मोटा मोटी 35 लाख रुपए बनता है, 35 लाख, एब्सोल्युटली टैक्स फ्री म्यूचुअल। ठीक है, उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपको सेव करना है सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए प्रति महीना, 1,80,000 रुपए का प्रीमियम। दूसरा जो है शॉर्ट टर्म का एक और कॉन्सेप्ट मैंने डिजाइन करवाया है, एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लस। एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लस, प्लस लग गया मतलब यूलिप इज इन्वॉल्व। एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लस में क्या हो रहा है? 10,000 रुपए प्रति महीना, 7 साल बीजिए। 10,000 रुपए प्रति महीना, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, इस तरीके से आप 1 साल जमा करोगे, 2 साल जमा करोगे, 3 साल जमा करोगे, टोटल 7 साल आपको ला करके देना है। और एलआईसी आपको देगी डबल मेच्योरिटी। आपको बच्चे को एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए 11वें, सॉरी सॉरी 15वें साल में
11 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपने बच्चे का एजुकेशन प्रॉपरली करवा सको। और दूसरा मेच्योरिटी दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द 18th ईयर, 18वें साल के अंत में जो मेच्योरिटी दी जाएगी वो 9 लाख रुपए की टोटल हो गई मेच्योरिटी, 20 लाख रुपए की हो, और सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है, 10,000 रुपए पर मंथ, 7 साल दीजिए, और 15वें साल के अंत में 15वें साल के अंत में 11 लाख दीजिए, और 18वें साल के अंत में 9 लाख रुपए, ऐसे टोटल 20 लाख रुपए की मेच्योरिटी आपको मिलने वाली है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, एक है मनी ट्री कॉन्सेप्ट, एक है एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लस, आपने जरूर बने रहना है। जब मैं इन सारे फीचर्स बताऊंगा, सब प्लान कॉम्बिनेशन बताऊंगा, देन यू विल ऑल अग्री जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब वक्त है एक छोटे से वर्कशॉप के बारे में डिक्लेयर करने, दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून। आप लोगों के लिए एक बड़ा वर्कशॉप बन करके आएगा। ऑलरेडी 300 से अधिक लोग इस वर्कशॉप के लिए पार्टिसिपेट कर चुके हैं। कल अकेले दिन में 38 पेमेंट्स आए, 38 नंबर ऑफ पेमेंट्स हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि ये वर्कशॉप किस तरीके से वर्कआउट करेगा और क्या फायदा है। स्लाइड नहीं चेंज हुई थी? मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने सिर्फ बेसिक आइडिया दिया भाई, चिंता मत करो, ठीक है ना। मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेसिक बताया था। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट, और उसके बाद मैं आपको जो दो और कॉम्बिनेशन बताए हैं, वो दो कॉम्बिनेशन में आप लोगों के लिए कवर अप करने वाला हूं, ठीक है। तो अनाउंसमेंट ये है कि हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं एक बेहतरीन, यूनिक, शानदार वर्कशॉप, जिसमें ऑलरेडी 300 के आसपास लोग एनरोल कर चुके हैं। वर्कशॉप का नाम है फास्ट ट्रैक एमडीआरटी। फास्ट ट्रैक एमडीआरटी क्यों? जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, और जुलाई के महीने में जब स्टार्ट हो जाता है तो आपके पास गिनती के बचते हैं 180। 6 महीने जा चुके हैं एमडीआरटी के लिए, 6 महीने बाकी है। इन 6 महीने में आइदर यू आर गोइंग टू वर्क फॉर दिस ईयर्स एमडीआरटी और नेक्स्ट ईयर्स एमडीआरटी। आपको मेहनत तो करना है। अगर मेहनत करना है तो एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, आपके पास आइडियाज होने चाहिए, आपके पास एक्टिविटीज पता होनी चाहिए क्या चीज करना है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको आपके कॉम्पिटिटर से लड़ना आना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपका अच्छा काम हो जाएगा। तो ये वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रहा है 7 जुलाई, आने वाले मंगलवार से ये वर्कशॉप स्टार्ट होगा। पहले सेशन में मैं आपको लड़ना सिखाऊंगा एनपीएस के साथ, नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर इसे नॉन गारंटीड पेंशन स्कीम भी कह सकते हो। इसमें जो कस्टमर पैसा जमा कर रहा है वो कितना बढ़ेगा, नोबडी कैन टेल। ये पैसे पर आपको कितना पेंशन मिलेगा, नोबडी कैन टेल। बट कुछ अच्छे चेंजेस इस एनपीएस में आए हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब मैं ये टॉपिक 7 जुलाई को आप लोगों के सामने रखूंगा। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंपैरिजन विद अदर प्रोडक्ट। तो सबसे पहला प्रोडक्ट होगा जीवन उमंग, विच इज अ बेटर सब्स्टिट्यूट ऑफ एनपीएस। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट जो मैं कंपेयर करवाऊंगा वो है पेंशन प्लस, एलआईसी एक्चुअल पेंशन प्लान, ठीक है। एनपीएस का एक्चुअल सब्स्टिट्यूट अगर कोई है तो वो पेंशन प्लस ही है, क्योंकि वहां पर भी शेयर मार्केट में पैसा लगता है, यहां पर भी शेयर मार्केट में पैसा लगता है, ठीक है। वहां पे भी आपको पेंशन लेना मैंडेटरी है, यहां पर भी आपको पेंशन लेना मैंडेटरी है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मैंने आज आपको प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज दिए, वैसे ही मैं आपको अलग अलग प्रकार की बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। मैं आपको आइडियाज दूंगा एमडीआरटी के लिए। मैं आपको फ्यूचर सिक्योरिटी शील्ड नाम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे कि आप नए जनरेशन को अप्रोच कर सकते हो फॉर न्यू पॉलिसीज। डिटेल्ड एनालिसिस लूंगा, प्राइवेट इंश्योरेंस का एक प्लान है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, उसे डिटेल में इन डेप्थ कवर करने वाला हूं आप लोगों के लिए। ये हो गया डे 1 का मटेरियल जो आपको मिलने वाला है। दूसरा जो सेशन है उसमें मैं जो आप लोगों के लिए कवर करूंगा वो कवर अप करूंगा एलआईसी वर्सेस सुकन्या समृद्धि योजना। पोस्ट ऑफिस की योजना है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, 8.2% का रिटर्न देता है। हमारा कोई भी प्लान इसके साथ मैचअप नहीं हो सकता, लेकिन मैंने परफेक्टली आप लोगों के लिए मिक्स एंड मैच बनाया, जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को भी एलआईसी की सुकन्या योजना बोल करके भेज सकते हैं। जीवन लाभ को एज अ इक्वल कंट्रीब्यूशन सुकन्या स्कीम पिच करना सिखाऊंगा। 5,000 रुपए कस्टमर डालेगा, 5,000 रुपए एलआईसी डालेगी, 5,000 फिर कस्टमर डालेगा, 5,000 रुपए एलआईसी डालेगी, 5,000 फिर कस्टमर डालेगा, 5,000 रुपए एलआईसी डालेगी। ये सेम सिलसिला चलता रहेगा 15 सालों तक। 15 साल तक 5,000 रुपए कस्टमर डालता है, 5,000 रुपए एलआईसी डालती है। 15वें साल के बाद से 16वें साल से हर साल सिर्फ और सिर्फ एलआईसी जमा करती है, ठीक है। हर साल 5,000 रुपए जो एलआईसी आपकी ब्याज पर जमा कर रही थी वो कंटिन्यूड रहेगा टिल 21st ईयर। तो ये मैं आपको समझाने वाला हूँ विथ एग्जांपल, विथ पोस्टर एंड विथ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। फ्यूचर प्रोटेक्शन मैट्रिक्स जो है, ये कॉन्सेप्ट जिससे मैंने आज सेशन स्टार्ट किया था, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा।
इसके अलावा मैं आपको देने वाला हूँ दो लो इनकम के कॉम्बो आपके शतक के लिए, दो मिड इनकम के कॉम्बो आपके क्लब मेंबरशिप के लिए, दो हाई इनकम के कॉम्बो एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने के लिए, दो यूलिप कॉम्बो जिससे कि आप म्यूचुअल फंड का मार्केट को डिस्टर्ब कर सके, और दो सिंगल प्रीमियम कॉम्बो जिससे कि आप एफडी के मार्केट को फ्लिप कर सके। ठीक है, इसके बाद एक प्रोडक्ट के बारे में भी इन डेप्थ एनालिसिस आप लोगों के साथ किया जाएगा। 11 यूनिक सेलिंग आइडियाज फॉर जीवन लाभ। जीवन लाभ को कवर करेंगे, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा, वो करेंगे हमारे वेरी ओन यशमीत सिंह जी। यशमीत जी क्या करने वाले हैं, वो 11 यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको बताने वाले हैं जीवन लाभ। बेसिक फीचर एंड अदर डिटेल भी आपको मिल जाएगा, किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते, ये सारा कुछ आपको यशमीत जी समझा देंगे। आपके हर टर्म, 16 साल का लो, 21 साल का लो, 25 साल का लो, किसमें कितना प्रीमियम सॉरी कितना रिटर्न बन रहा है, ये हम आपको बताने वाले हैं इस अपकमिंग सेशन में। इसके अलावा लाभ एज अ प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट, लाभ एज अ मैरिज प्लानिंग कॉन्सेप्ट, लाभ एज एन एजुकेशन प्लानिंग कॉन्सेप्ट, लाभ एज अ रिटायरमेंट प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड 6 यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीवन लाभ विल ऑल्सो बी। ये हो गया तीसरा सेशन। अब इसके अलावा आपको मिलेगा हर सेशन की रिकॉर्डिंग विद 90 डेज वैलिडिटी, 4 पीडीएफ आपके साथ शेयर होंगे, 20 प्लान कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर होंगे, और 2 यूनिक सर्वे फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर होंगे। इतना सब कुछ हर पेड पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किया जाए। बट ऐसे दोस्त जो कि आज इस सेशन के बीचों बीच फैसला लेंगे, उन लोगों के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर हमारे द्वारा दिया जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेशन नहीं मिलने वाले, आपको और क्या क्या मिलने वाला है अगर आप एनरोल करते हो इस वर्कशॉप में। तो आपको मिलने वाला है सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग का एक वर्कशॉप हुआ था, मेरा एक सेशन हुआ था जिसमें मैंने सस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, प्रोस्पेक्ट्स के अलग अलग वेरिएंट्स क्या होते हैं, हॉट कोल्ड एंड वार्म, वो सारी चीजें मैंने डिटेल में एनालिसिस किया, आउटडोर एक्टिविटी इंडोर एक्टिविटी सारा कुछ बतलाया है। ठीक है, इसके अलावा जीवन साथी रेगुलर प्रीमियम दूसरा सेशन हो गया। तीसरा सेशन जीवन साथी सिंगल प्रीमियम, और जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम। इसके बाद एलआईसी वर्सेस प्राइवेट इंश्योरेंस, और आप लोगों को एक और उमंग वर्सेस उत्सव का सेशन है। ऐसे टोटल 6 सेशन आपके साथ शेयर किए जाएंगे इस वर्कशॉप में अगर आप इंक्लूड करते हो। पहले आपको 3 लाइव मिलने वाले थे, 6 रिकॉर्डेड मिलने वाले थे। अब मैं उसमें एक और सेशन ऐड कर देता हूं जो कि लेंगे हमारे तुषार सर। तुषार सर आपको लेने वाले हैं, आपके लिए एक सेशन लेने वाले जो कि होगा 14 जून को, ऑलरेडी हो चुका है। 14 जून को कितने लोग अटेंड किए, 700 to 800 पीपल हैज अटेंडेड दिस डिकोडिंग सेशन। इस सेशन में वो आपको बताएंगे हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग। मैं सेलिंग के धंधे में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। ये किताब है बाय फ्रैंक बेडकर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एजेंट, वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एजेंट एवर हैपेंड इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़े एजेंटों में से एक उनका नाम शुमार है, और उनकी जो किताब है वो उसका नाम है हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग। ये किताब भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, और ये सेशन कब होने जा रहा है, आप लोगों के लिए होने जा रहा है 5 जुलाई। मतलब आपको 7 जुलाई तक वेट नहीं करना है, आपके साथ जो आप पेड पार्टिसिपेंट्स का मटेरियल है वो कल शेयर हो जाएगा, और ये 5 तारीख को भी आप सेशन देख लोगे, आपका आगे आने वाले समय में बढ़िया बिजनेस हो जाएगा। तो इनिशियली जब हमने वर्कशॉप डिसाइड किया था तो उसमें 4 लाइव और 4 प्री रिकॉर्डेड सेशन थे फास्ट ट्रैक एमडीआरटी में, और इसकी कॉस्टिंग हमने डिसाइड की थी 799। लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वर्कशॉप का हिस्सा बने, जिससे कि उनका बिजनेस बढ़ सके। आप में से कोई अगर बीमा सखी होगी तो डू कम, जरूर आइए। आपको अगर वर्कशॉप नहीं पसंद आया तो आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो 4 लाइव प्लस 4 रिकॉर्डेड सेशन थे, वो मिलने वाले थे आपको 799 रुपीज में। अब जो है ये ऑफर जो है और बेहतर हो चुका है। अब जो है बेस्ट ऑफर प्राइस फॉर टुडे ऑनवर्ड्स आपको मिलने वाला है। दो आपको सेशन मिलेंगे जीवन, सॉरी, 4+4, 4+6, ऐसे टोटल 10 सेशन का आपको रिकॉर्डिंग हमारे द्वारा शेयर किया जाएगा, और कीमत जो रहेगी वो ओनली 499 रुपीज की रहेगी। ठीक है ना। अब जितने भी दोस्त डिसीजन बना रहे हैं उनको 4+6 टोटल 10, नो, उन्हें और एक सेशन हमारे द्वारा दिया जाएगा जो कि मैं पहली बार यहां डिक्लेयर करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा आने वाले बुधवार वेडनेसडे को, आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा एक ऐसा सेशन जिसमें आप अपने कस्टमर को इनवाइट कर सकते हैं। और बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग क्यों जरूरी है वो मैं उस सेशन में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आपको 5 तारीख को भी सेशन मिल रहा है, 6 तारीख 7 तारीख को भी सेशन मिल रहा है, 8 तारीख को भी सेशन मिल रहा है, 10 को भी मिल रहा है, 13 को भी मिल रहा है। 5 लाइव सेशन और 6 प्री रिकॉर्डेड सेशन, ऐसे टोटल 11 सेशन आपको मिलेंगे इस वर्कशॉप में एनरोल करने के लिए। तो कितने दोस्त हैं तैयार इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए। आप लोगों को कस्टमर मीट मिल रहा है जिसमें कि आप डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, बुला सकते हो। राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, मी
जितने भी दोस्त इस वर्कशॉप के लिए तैयार हैं हिस्सा बनने के लिए, जिन्हें भी चाहिए कि सर मैं नहीं समझा पाऊंगा, आप हमारे कस्टमर को समझाइए, तो मैं आपके लिए सेशन लेकर के आया हूं, मैं समझाऊंगा आपके कस्टमर को। और ये होने जा रहा है 8 ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 8 तारीख। 5 तारीख को तुषार सर सेशन लेंगे, 7 तारीख को मैं एनपीएस वाला सेशन लूंगा, 8 तारीख को मैं आप लोगों के लिए कस्टमर मीट ऑर्गेनाइज करूंगा, 10 तारीख को यशमीत जी जीवन लाभ समझाएंगे, और 11 तारीख को मैं आपको जीवन सॉरी सुकन्या योजना बताने वाला हूँ, और प्लान कॉम्बिनेशन का सेशन लेने वाला हूँ। ठीक है, टोटल आपको जो प्लान कॉम्बिनेशन और पोस्टर्स मिलने वाले हैं वो 20 है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि दे आर रेडी टू, ऑलरेडी मोर देन, जो पहले एनरोल कर चुके हैं उन्हें भी मिलने वाला है, ऑलरेडी मोर देन 300 पार्टिसिपेंट हैज एनरोल्ड। ठीक है, तो आप जो भी लेंगे वो सरप्लस है, क्योंकि हम तो देने ही नहीं वाले थे इसके बाद, और मैंने आपके लिए एक और सेशन ऐड ऑन कर लिया है। लेकिन डिसीजन आज बनाना है, पेमेंट आज करना है, स्क्रीनशॉट आज शेयर करना है, तब जाकर के आप एलिजिबल होगे उस वर्कशॉप के लिए। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, आप यहाँ 9334556033 पर पेमेंट कर सकते हो, 7557781681 पर पेमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड के लिंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, बड़ा आसान है क्रेडिट कार्ड के लिंक के थ्रू पेमेंट करना। आपको करना यह है कि आप जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है कोई चिंता की बात नहीं, आपको भी देने वाले आप लोगों के लिए। बढ़िया बात यह है कि आप लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसकी की लिंक अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। एक बार क्रेडिट कार्ड की लिंक शेयर कर दीजिए, ग्रुप की लिंक तो शेयर हो ही रही है, अगर आज का मटेरियल चाहिए तो इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, लेकिन आपके साथ क्रेडिट कार्ड की लिंक भी शेयर की जा रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ लिंक भी आप लोगों के लिए कॉपी करके डाल देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो नीचे दिए हुए नंबर 7557781681 पे आपने करना है। क्रेडिट कार्ड के लिए क्या करना है, आपको जो ब्लू लिंक मैंने आपके साथ शेयर की है चैट बॉक्स में, उसमें आप चले जाइए और क्लिक कीजिए। आपको ऑप्शन दिखेगा पे 499, आप पे 499 पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप अंदर घुसोगे पे 499 के बाद और अंदर जाएंगे, तो पे 499 के बाद जो दूसरा ऑप्शन आएगा वो आएगा जी पे, फोन पे, पेटीएम, या फिर भीम यूपीआई या क्रेड यूपीआई, जो भी यूपीआई आपका होगा उसका ऑप्शन। और उसके बाजू में आपको नजर आएगा मोर ऑप्शन, गो टू द मोर ऑप्शन, डोंट गो फॉर द यूपीआई। अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आपने जाना है क्रेड यूपीआई पर, क्रेडिट सॉरी मोर ऑप्शन पे। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल नीचे करना पड़ेगा, जैसे आप नीचे आओगे आपको बाकी के डिटेल्स दिखने चालू हो जाएंगे। कार्ड्स का डिटेल आप डालेंगे, आप सीवीवी डालेंगे, आपका एक्सपायरी डेट डालेंगे, और आपका पेमेंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच संध्या, थैंक यू वेरी मच। पेरेंट्स के लिए सेशन है, वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। आप इनवाइट करोगे अपने ऑडियंसेस को हमारे हमारे प्लेटफॉर्म पे, और वहां पे कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, किसी और को पेमेंट नहीं होगा। हम यही कहेंगे कि जो भी लोग आपको आज इनवाइट किए हैं, अगर आपको आज का कॉम्बिनेशन पसंद आया हो तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू सेल एनीथिंग देयर, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव 1 घंटे का कस्टमर मीट होगा, जो कि आप लोगों को भी हम प्रोवाइड करेंगे। सो मेक योर पेमेंट नाउ। 300 से अधिक लोगों के लिए वो बुक हो चुका है, और 8 तारीख को होने वाला है। उसके पहले तुषार सर का सेशन होगा ऑन 5 जुलाई, और 7 जुलाई, 8 जुलाई, और 13 जुलाई मैं लूंगा, 10 जुलाई यशमीत जी लेंगे। ठीक है, सो पेमेंट करते रहिए, हाथ नहीं रुकने चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जिनको स्क्रीनशॉट निकालना है। अब जो बचे हुए 2 कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देना चाहूंगा, जिससे कि आप लोग भी आसानी से मन बना करके सेशन में खुशी खुशी जा सके। ठीक है, सो पेमेंट करते रहिए, स्क्रीनशॉट भेजते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, जिससे कि पेमेंट करने में आपको आसानी है। ठीक है, याद रखिएगा पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7557781681, जो नीचे दिया हुआ नंबर है, इस नंबर पे आपको करना है, 7557781681, सो दैट ही कैन ऐड यू टू द ग्रुप। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लस कॉन्सेप्ट लेकर के आऊं। शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि आज की नीड है, कस्टमर को चाहिए ही शॉर्ट टर्म। कस्टमर डू नॉट वांट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स, या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। चाहे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म हो जाए वो चल जाए, लेकिन पैसा मैं 5 6 7 साल ही भरूंगा। म्यूचुअल फंड में लोग सॉरी म्यूचुअल फंड ने लोगों की आदतें बिगाड़ करके रख दी है। अब आदत क्या लग चुकी है कि शॉर्ट टर्म में पैसा भरो, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट। तो आज ऐसे ही दोनों कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है एंड लॉन्ग टर्म गेन्स है। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है आप देख सकते हो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लस। एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लस बाय वन गेट वन ऑफर के साथ है, कॉन्सेप्ट दैट कवर्स फादर एंड चाइल्ड बोथ। पिता को भी बीमा, बच्चे को भी बीमा, दोनों को ही बीमा।
और उसके लिए करना क्या है, 10,000 रुपए प्रति महीना 7 साल देना है। सेव 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर 7 ईयर्स। और बच्चे को दो अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में एलआईसी द्वारा पैसा दिया जाएगा। पहला, 15 साल बाद जो रकम मिलेगी इट इज गोइंग टू बी 11 लाख रुपीज। 15 साल बाद जो पैसा मिलेगा वो 11 लाख रुपए होगा। 11 लाख रुपए क्यों? क्योंकि उसमें उसको 11 12 भी निकालना है, उसमें उसको ग्रेजुएशन भी निकालना है, ठीक है। और उसके बाद 18वें साल में उसको हायर एजुकेशन के लिए 9 लाख रुपए का अमाउंट भी दिया जाएगा। टोटल मेच्योरिटी हो गई 20 लाख रुपए। 10,000 रुपए महीने पर 20 लाख रुपए मेच्योरिटी, ये होता है कॉन्सेप्ट जिसमें कि पिता को भी रिस्क कवर दिया जाता है, बच्चे को भी रिस्क कवर दिया जाता है। पिता का भी बीमा होता है, बच्चे का भी बीमा होता है। तो इसे आप बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। ये चीज आप बता सकते हो। इसे मैं करेक्शन करवा दूंगा, यहाँ बट लिखा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, ठीक है ना। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। 11 लाख रुपए 15 साल बाद दिए जाएंगे। 18 साल के बाद 9 लाख रुपए, ऐसे टोटल मेच्योरिटी हो गई 20 लाख रुपए हो गई, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं प्लान कॉम्बिनेशन क्या है। दो बेहतरीन प्लान का कॉम्बिनेशन है। पहला प्लान है 774 नंबर टेबल, 774 नंबर टेबल, ठीक है, जो कि 60 लाख का सम assured है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जी, हो गया। तो पहला प्लान जो है, जो मैंने इसमें लिया है, वो है 774 नंबर टेबल। 18 ईयर्स का टर्म, 7 ईयर्स का प्रीमियम पे। सम assured है 3,75,000 रुपए का। प्रीमियम आता है 60,000 रुपए सालाना, 5,000 रुपए महीना। 5,000 से थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। मेच्योरिटी जो आएगी वो 18वें साल पे आएगी, जो कि 9 लाख रुपए की रहेगी एट द एंड ऑफ द 18th ईयर। कौन सा प्लान पैसा दे रहा है? अमृत बाल पैसा दे रहा है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 18th ईयर में जो पैसा मिलने वाला है 9 लाख रुपए, वो कौन से प्लान से आ रहा है? अमृत बाल से आ रहा है। दूसरा प्लान कौन सा है जो कि पिताजी के नाम पर देना है? पिताजी के नाम पर कौन सा प्लान देना है? 886 नंबर टेबल देना है। 15 साल का टर्म, 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, 7 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म है, 15 ईयर्स का मेच्योरिटी का पीरियड टर्म है। सम assured है 6 लाख रुपयों का, 60,000 का प्रीमियम आएगा। मेच्योरिटी जो आएगी 15th ईयर में आएगी 11,22,000। सो यहाँ पर 11 लाख राउंड फिगर बताया, यहाँ पर 9 लाख रुपए राउंड फिगर बताया। टोटल मेच्योरिटी बेनिफिट जो है वो 20 लाख रुपए की है। एक यूलिप एक ट्रेडिशनल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो कि लोगों को अपील करेगा ही करेगा, ठीक है। तो 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी है, जिसमें कि 7 साल आपने अदा करना है, प्रीमियम पे करना है। 18 साल के बाद 9 लाख रुपए, और 15 साल के बाद 11 लाख रुपए। ऐसे टोटल 20 लाख रुपीज, जिसमें पिता को भी इंश्योरेंस है और बच्चे को भी इंश्योरेंस है, ठीक है। चौथा और अंतिम कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो है मनी ट्री कॉन्सेप्ट। मनी ट्री कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क वर्क करता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। यह मनी ट्री कॉन्सेप्ट 15,000 रुपए प्रति महीना 5 साल दीजिए। 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 15,000 रुपए महीना, मतलब साल का हो गया 1,80,000 रुपए। 5 लाख 5 सालों में हो गया 9 लाख। आपने कितना जमा किया है? 15,000 रुपए प्रति महीना 5 साल दीजिए। 15,000 रुपए प्रति महीना 5 साल दीजिए। और बच्चे को उसके एजुकेशन के लिए 15 साल बाद 2.5 लाख रुपए, 16 साल बाद 2.5 लाख रुपए, 17 साल बाद 2.5 लाख रुपए, 18 साल बाद 2.5 लाख रुपए, और 19वें साल में 2.5 लाख रुपए। 15, 16, 17, 18, 19, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। जितना जमा किया था उससे ज्यादा वापस कर दिया। और 20वें साल में फॉर हायर एजुकेशन और मैरिज प्रोविजन एलआईसी द्वारा 22.5 लाख रुपए, 22.5 लाख का एब्सोल्युटली टैक्स फ्री मेच्योरिटी फ्रॉम एलआईसी ऑफ इंडिया। आप कैलकुलेशन कर लो, 12.5 लाख रुपए बच्चे को एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए, 22.5 लाख रुपए, टोटल हो गया 35 लाख रुपए। और जमा कितना किया? सिर्फ 9 लाख रुपए। 5 सालों में 9 लाख रुपए जमा करने पर अगर आपको 20वें साल तक 35 लाख रुपए मिलते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन हुआ या नहीं? 15,000 रुपए प्रति महीना 5 साल दीजिए, और बच्चे को 15वें साल से 19वें साल तक, फ्रॉम 15th ईयर टिल 19th ईयर, हर साल बच्चे को जो रकम दी जाएगी वो 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख एंड 2.5 लाख। एंड 20th ईयर में जो रकम वापस की जाएगी वो है 22.5। ठीक है। आइए देखते हैं प्लान कौन सा।
पहला है 774 नंबर टेबल, 15 ईयर्स का टर्म, 5 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल कंप्लीट होनी जरूरी है फॉर गिविंग दिस पॉलिसी। ठीक है, तो 774 नंबर टेबल, 15 ईयर्स का टर्म, 5 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम अश्योर्ड आएगा 3 लाख रुपए का, जिसका कि प्रीमियम आएगा 8,700 रुपीज पर, 8,700 रुपए प्रति महीना आएगा। और इसमें जो मेच्योरिटी है वो मेच्योरिटी ना लेते हुए आप 5 ईयर्स के सेटलमेंट ऑप्शन में डालेंगे। ठीक है, 15वें साल से 19वें साल तक, फ्रॉम 15th ईयर टिल 19th ईयर, हर साल बच्चे को जो रकम दी जाएगी वो है 2,54,000, 2,54,000 रुपए LIC द्वारा दिया जाने वाला है। 2,54,000 रुपीज बच्चे को हर साल मिलेगा, 8,700 रुपीज आप पे करने वाले। दूसरा प्लान है 886 नंबर टेबल, प्रॉफिट प्रोटेक्शन प्लस, 20 ईयर्स का टर्म, 5 ईयर्स का प्रीमियम पे। तो 15वें साल में, 16वें साल में, 17वें साल में, 18वें साल में, 19वें साल में 2.5 लाख रुपए कहां से आए? अमृत बाल से। और 20वें साल में 22.5 लाख रुपए कहां से आएंगे? आपका 7,20,000 का सम एश्योर्ड होगा प्रोटेक्शन प्लस में, 20 ईयर्स का टर्म होगा, 5 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, 72,000 मतलब 6,000 रुपए महीना आप पे करोगे। और मेच्योरिटी आएगी एट द एंड ऑफ द 25th ईयर, 22,50,000 की मेच्योरिटी आएगी एट द रेट ऑफ 12%। क्यों बढ़ रहा है इस तरीके से पैसा? मैं यूजुअली 10% लेता हूं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आप 5 साल पैसा डाल रहे हो और उसके बाद आप पैसा नहीं भर रहे हो, ठीक है ना? तो आपका पैसा नहीं आ रहा है, इस वजह से आपकी चार्जेस जो है नेक्स्ट टू नथिंग डिडक्ट होने बंद हो जाएंगे। आपके मैक्सिमम मिनिमम चार्जेस कंटिन्यूड होंगे, इसलिए आपका पैसा अगले 15 सालों में तेजी से ग्रो करेगा। इसलिए आई हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन 12% का रेट। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका दो बेहतरीन प्लान का कॉम्बिनेशन, अमृत बाल से 2.5 2.5 लाख रुपए बच्चे को एजुकेशन के लिए मिलने वाले, और प्रोटेक्शन प्लस से पिताजी के नाम पर पॉलिसी निकाल करके 22.5 लाख रुपए की मेच्योरिटी प्रोटेक्शन प्लस से एट द एंड ऑफ द 20th ईयर मिलने वाली। तो ये हो गया आपका आज के 4 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वादा किए थे, वो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। आज मैंने आप लोगों को बताया कि इस वर्कशॉप में आपको 6 रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। इसके अलावा एक डॉक्टर्स डे का स्पेशल सेशन हुआ था, वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म प्लान का एक और सेशन हुआ था, जिसमें 10 शॉर्ट टर्म प्लान बताए गए थे, वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो टोटल सेशन 6 से 7, 7 से 8 आपको मिलने वाले, प्री रिकॉर्डेड जो इसकी की रिकॉर्डिंग है, और टोटल पोस्टर्स आपको मिलने वाले 20। ठीक है? और इसके अलावा आप लोगों को 5 लाइव सेशन मिलने वाले हैं, जिसमें से कि 3 सेशन मैं लूंगा, एक तुषार सर लेंगे, एक यशमीत जी लेंगे। मैं लेने वाला हूं 7 तारीख को, 13 तारीख को, और 8 तारीख के लिए एक्सक्लूसिव कस्टमर मीट आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करूंगा। जितने भी दोस्त आज फैसला लेंगे, देखो कमीशन आया है, इन्वेस्टमेंट कर दो, चढ़ावा चढ़ा देना चाहिए। अगर आप चढ़ावा चढ़ाओगे तो जो सेशन होंगे उससे ऐसा मटेरियल मिलेगा कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। हो सकता है कस्टमर मीट से आपको कम से कम आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का कम से कम 10, 20, 30 गुना मिल सकता है बड़ी आसानी से। सिर्फ आपको करना यह है कि जो इन्विटेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो आपने अपने ऑडियंस को जरूर शेयर करना है। ऐसे माता पिता जिनके बच्चों की उम्र बिटवीन 0 to 4 ईयर्स है, उन्हें इन्वाइट कीजिए। और आप देखिएगा कि ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जिससे कि आपके कस्टमर्स जो है वो कन्विंस होंगे ही होंगे। तो कस्टमर मीट भी मिल रहा है, बुक रीडिंग का सेशन भी मिल रहा है तुषार सर द्वारा, 3 सेशन मिल रहे हैं, जिसमें से कि 2 मैं लेने वाला हूं और यशमीत जी ले रहे हैं जीवन लाभ का एक्सक्लूसिव सेशन। टोटल 20 आपको लाइव सेशन के पोस्टर्स मिलेंगे, 20 आपको प्री रिकॉर्डेड सेशन के पोस्टर्स मिलेंगे। तो इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है। सोचने समझने का वक्त जा चुका है। जो आज फैसला इस सेशन के दौरान लेंगे, ड्यूरिंग द सेशन लेंगे, उनको ये ऑफर अवेलेबल है। जो लोग बाद में लेंगे, उनको 3 सेशन दिए जाएंगे लाइव, जो हम वादा करते हैं, वो मिलेंगे 499। ठीक है? बाकी यू विल हैव टू मेक पेमेंट फॉर अदर सेशंस एज वेल। सो कितने दोस्तों ने पेमेंट कर दिया है? जरा चैट बॉक्स में बताइए किसने किसने पेमेंट किया है। राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स मी। 51% बिमला जी जो मैंने बताया था फीस का, बच्चों के एजुकेशन के लिए शुरुआत में, उसमें कॉलेज की फीस इज ओनली 51%। जो भी एक्सपेंस होता है उसका 51% जो होता है वो कॉलेज की फीस होती है। बाकी 49% अदर एक्सपेंसेस होते हैं। जिस भी माता पिता को लग रहा है कि 5 लाख रुपए साल का खर्चा होने वाला है बच्चे के एजुकेशन के लिए आज से 15-20 साल के बाद, ठीक है ना, जिनको भी ऐसा लग रहा है वो ये चीज इस गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि 5 लाख रुपए तो कॉलेज की फीस है।
बच्चे का यूनिफॉर्म रहेगा, बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, बच्चे का मेस का खर्चा रहेगा, हॉस्टल फीस रहेगी, रूम का खर्चा रहेगा, बच्चा ट्रैवल करेगा वो खर्चे रहेंगे, बच्चे को लाइब्रेरी लगानी पड़ेगी उसका खर्चा रहेगा, बच्चे को नई गाड़ी, नया मोबाइल, नया टीवी, सॉरी नॉट टीवी, टीवी तो नहीं दिलाएंगे ऑब्वियसली, नया मोबाइल, नया टैब, ये सारी चीजें, आजकल के बच्चे आईफोन मांगते हैं, आजकल के बच्चे मैकबुक मांगते हैं, तो क्या करेंगे? ये सारे खर्चों को भी नोटिस में लाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। कई दोस्तों ने पेमेंट किया है। जी हाँ, यहाँ पर आ रहा है। जितेंद्र जी ने किया है, संजय जी ने किया है, राकेश जी ने किया है, रियल पैंडमी ने किया है, जितेंद्र जी ने किया है, 9899 नंबर दिया हुआ है, उन्होंने भी किया है, मीनू जैन जी ने किया है, श्याम जी ने किया है, विलास जी ने किया है, महादेव बरवारकर जी ने किया है, और भी कई लोग कर रहे हैं, करते रहिए। सरिता मिश्रा जी ने किया है। पेमेंट करते रहिए, पेमेंट रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज ये सेशन खत्म, ये ऑफर खत्म। एक्सेलेंट धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द पेमेंट। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप लोगों के साथ जो इनविटेशन है, इट विल बी शेयर्ड इन डे और टू। एक दो दिनों में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आप वेडनेसडे के लिए अपने मैक्सिमम कस्टमर्स को इनवाइट कर सको। फटाफट कर दीजिएगा इनवाइट, जिससे कि वो आपको उनकी अवेलेबिलिटी बता सकें, आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। ओनली 1 आवर का सेशन होगा, 1 घंटा। ऑडियंस को बोर नहीं करना है, ऑडियंस को सिर्फ इतना रियलाइज कराना है कि क्यों उन्होंने बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग करना चाहिए। उस सेशन का भी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो सब कुछ दे दूंगा। क्या बात है, बहुत सारे और दोस्तों ने भी किया, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। मिलिंद जी ने पहले ही कर दिया था, एक्सेलेंट। चिराग जी ने कर दिया है, चिराग कुमार जी थैंक यू सो मच, वेलकम है आपका। नंदिता मैम ने कर दिया है, प्रमोद जी ने कर दिया है, थैंक यू सो मच। नंदिमता मैम ने 2 बार कर दिया है, थैंक यू वेरी मच मैम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे अपकमिंग वर्कशॉप में। अभी भी आपके पास मौका है, आपकी कोई सवाल हो, आप वर्कशॉप से रिलेटेड या आज के सेशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। और यहाँ पर दिए हुए नंबर पर आपने पेमेंट करना है। 9334556033 पर आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर 9241199398 पर कर सकते हो, या फिर 7557781681 पे कर सकते हो। लेकिन याद से स्क्रीनशॉट भेजना है, 7557781681 पे। याद से इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा। पेमेंट आप किसी भी नंबर पे करो, क्यूआर कोड के थ्रू करो, आपको करना है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर भेजना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त भूल जाते हैं और हमारा प्रॉब्लम आ जाता है। एक बार रिक्वेस्ट है टीम से कि आज के जो सेशन की क्रेडिट कार्ड की लिंक है वो शेयर कर दीजिए, और ग्रुप की भी लिंक शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त आज का मटेरियल चाहते हैं उनके साथ हम आप लोगों के साथ मटेरियल भी शेयर करवा देंगे। आज की क्रेडिट कार्ड की लिंक शेयर कर दी जाए, और आज का ग्रुप की लिंक भी शेयर कर दीजिए। मुन्ना जी को मैंने को होस्ट बना दिया है, वो शेयर कर सकते हैं। तुषार सर की टीम से भी रिक्वेस्ट है, जिससे कि हमारे दोस्त क्रेडिट कार्ड की लिंक के थ्रू पेमेंट कर सके। गिव मी अ सेकेंड, तब तक मैं भी देख लेता हूँ। आज की ग्रुप की लिंक और क्रेडिट कार्ड की लिंक आप लोगों के लिए मैं शेयर करवा देता हूँ। कस्टमर मीट में क्लाइंट को लिंक भेजना रहेगा, या एक जगह? नहीं जी, नहीं। सर आपको लिंक ही भेजना रहेगा। 1,000 की कैपेसिटी अपने पास आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? अभी आप लोगों के साथ थोड़ी देर में क्रेडिट कार्ड की लिंक शेयर कर दी जाएगी। एक सेकेंड, मैं आपके साथ क्रेडिट कार्ड की लिंक शेयर कर रहा हूँ, और ग्रुप की लिंक भी अभी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। तो जितने भी दोस्तों को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के लिए लिंक शेयर की जा चुकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। करना क्या है, इसमें जैसे ही ब्लू कलर की लिंक पर आप क्लिक करते हो, जैसे ही आप क्लिक करते हो इसके ऊपर, आप देखोगे ब्लू कलर की जो लिंक है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे, वहां पर ऑप्शन आएगा, ₹0 लिखा हुआ है, उसमें 499 लिख दीजिए। 499 लिखने के बाद पे का ऑप्शन आता है,
पे 499 पर चले जाइए। और उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखता है क्रेडिट, यूपीआई, फोन पे, जीपे, पेटीएम, और बाजू में दिखता है मोर ऑप्शन, MORE, मोर ऑप्शन नजर आएगा। उस मोर ऑप्शन में जैसे ही आप जाओगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे, तो आपको नजर आएगा कार्ड, CARDS। कार्ड्स में आप कार्ड के डिटेल्स फुलफिल कर दो, मंथ एंड ईयर डाल दो, CVV डाल दो और पेमेंट कर दो। तो इस तरीके से आप आसानी से क्रेडिट कार्ड के थ्रू आज पैसा भरोगे, उसका पेमेंट आपको अगले महीने क्लियर करना पड़ेगा। और अभी कमीशन हुआ है, जिन्हें यूपीआई के थ्रू करना है, जिन्हें नंबर पे करना है, जिन्हें QR कोड के थ्रू करना है, यहाँ सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सिर्फ आपने एक ही चीज करना है, अपनी आंखों हाथों को चलाना है और पेमेंट करना है। मैं सिंपल सा एक और आपको सजेशन देना चाहूंगा कि अपने आप से पूछो कि क्या आपकी इच्छा है इस वर्कशॉप को एनरोल करने की? और अगर फैसला लेना है जिंदगी में, कभी भी किसी भी चीज का फैसला लेना है, तो एक बहुत सिंपल सा आइडिया बताता हूं। आपने एक सिक्का लेना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इस वर्कशॉप में, और डिसाइड करो कि अब टॉस करूंगा, अगर हेड्स आएगा तो ये वर्कशॉप एनरोल करूंगा, टेल्स आएगा तो ये वर्कशॉप एनरोल नहीं करूंगा। ठीक है? उसके बाद सिक्का हवा में उछालना है। और फैसला हेड्स और टेल पे नहीं होता है दोस्त। फैसला आपके मन में हो चुका है, आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो वो दूसरी बात है, लेकिन फैसला जो होता है वो हेड्स एंड टेल्स में नहीं होता है। जब वो सिक्का हवा में होता है, तो आपका मन आपको बोल रहा होता है हेड्स आ जाए, 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 या टेल्स आ जाए, टेल्स आ जाए, टेल्स आ जाए, टेल्स आ जाए, टेल्स आ जाए। जो भी उस चीज से लिंक्ड है, फैसला आपका मन आपको ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है? तो अगर मन में के किसी भी कोने में लग रहा है यार वर्कशॉप में 40 पोस्टर मिलेंगी, दो चार पोस्टर भी काम में आ जाएंगे तो काम मिल जाएगा, बन जाएगा कि इसमें आपको ये भी मिलने वाला है, जो कस्टमर मीट मिलने वाला है, तो मन के किसी कोने में आ रहा हो कि यार कस्टमर मीट सुन के तो देखते हैं किस तरीके से होता है, तो एनरोल कीजिए। अदरवाइज अगर मन कह रहा हो कि यार कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो बहुत ट्रेनिंग सेशन आते रहते हैं, हर महीने होता रहता है सर, तो कहीं ना कहीं से फिर 2-3 महीने में आ ही जाएंगे, तो कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर मन कह रहा है कि करना है तो करना है, मन कह रहा है नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है? आप नहीं आओगे, कोई ना कोई और आए। ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आज इस सेशन को यही विराम देता हूँ, 1 मिनट देख लेता हूँ इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच उषा मैम, आपको मिलेगा। धर्मेंद्र जी, उसी कस्टमर मीट में हम इन ऑडियंस को भी इनवाइट करने वाले हैं। ठीक है? कस्टमर मीट का डेट है 8th ऑफ जुलाई, अगला बुधवार। ठीक है? 8th ऑफ जुलाई को रहेगा। थैंक यू सो मच। और टाइमिंग रहेगा 7:30, 8 o'clock। ठीक है? सो बहुत सारे दोस्तों ने फैसला बना लिया है, बहुत सारे दोस्तों ने पेमेंट कर दिया है। अभी ये 2 मिनट और चलेगा पेमेंट डिटेल्स, और उसके बाद आज इस सेशन को एंड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर फैमिली। और इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि पैसे का मोल आपके जीवन से खत्म हो जाए। जिस चीज पर आप हाथ रखें, जो चीज आप चाहें, वो आपको और आपके परिवार को मिल जाए, इस दुआ के साथ कि आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाए। आज इस सेशन को यहीं विराम देना चाहूंगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद आज इस सेशन में आने के। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।